चलिए अब हम करते हैं, हमारा 10th तक का पिछले क्लास में डिस्कशन हो चुका था। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन 11। सारे बच्चे के पास प्रिपेयर है ना? सारे बच्चे के पास तो क्वेश्चन है ही। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 11 से। अब कह रहा है कि चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर शोन इन द फिगर, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन अल्फा पार्टिकल विल बी। अल्फा पार्टिकल किसको कहते हैं बताओ बच्चा? अल्फा पार्टिकल किसको कहते हैं? अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं हीलियम प्लस प्लस को। आपके पास जो हीलियम एटम है ना, इससे आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ये आपके पास हीलियम यानी कि -2e कर दोगे तो हीलियम प्लस प्लस आ जाएगा। मीन्स हीलियम न्यूक्लियस को हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, क्योंकि हीलियम के पास अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे, हीलियम के न्यूक्लियस में अगर बात करते हो, इसमें 2 प्रोटॉन होता है ना, और न्यूट्रॉन भी होता है। कितना होता है? 2 न्यूट्रॉन होता है। सो 2p + 2n, 2 न्यूट्रॉन। और इसके सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन फिर एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ रख ले। सो 2 इलेक्ट्रॉन होता है। अब इस दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल दोगे तो बचेगा क्या? हीलियम न्यूक्लियस बच गया आपके पास। हीलियम न्यूक्लियस के पास क्या हो गया? आपके पास 2 प्रोटॉन हो गया प्लस 2 न्यूट्रॉन हो गया, है ना। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है प्रोटॉन पे चार्ज, बस साइन अपोजिट होता है। प्रोटॉन को पॉजिटिव माना गया है ना। तो सो इसलिए प्लस प्लस लिखते हैं, 2 प्रोटॉन यही हमारे पास है। सो दिस इज द हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है बच्चा? सो आप समझ लिए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसपे ट्वाइस ऑफ प्लस ई है ना। अब यहाँ पे कह रहा है, चलिए चार्ज समझ में आ गया। कह रहा है कि फोर्स फॉर ए चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जब बात करते हो तो इसमें क्या होता बच्चा? क्या होता? आप इसमें चार्ज देते हो, मान लो एक पे प्लस क्यू चार्ज दे दिया, दूसरे पे माइनस क्यू चार्ज दे दिया। तो जब चार्ज देते हो तो क्या होता है? चार्ज पहले हम चार्ज डिविजन लिखेंगे। तो जो चार्ज होगा हमारे पास, इसके इनर सरफेस पे ही हमारा चार्ज होता है, आउटर सरफेस पे चार्ज नहीं होता। इनर सरफेस पे चार्ज, आउटर सरफेस चार्ज नहीं होता। और इलेक्ट्रिक फील्ड इसी के बीच में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में ही होता है। आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0। सो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारे पास। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम ई कहते हैं, ई हमारा होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है ना। यहाँ पे ई इज इक्वल टू 0, यहाँ पे ई इज इक्वल टू 0 है, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? ये ई जो हमारे पास होता है, ई होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। और सिग्मा क्या होता है? क्यू बाय ए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हो गया Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट, है ना। एंड दिस इज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हर एक जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हो, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी चार्ज पार्टिकल को आप रखते हो तो क्या होगा बच्चा बताओ? इसमें अगर चार्ज पार्टिकल चाहे यहाँ रखो Q को या यहाँ रखो Q को, है ना, इससे फोर्स यहीं पर लगेगा कितना? Q इंटू ई। यहाँ भी फोर्स Q इंटू ई लगेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन, पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना। हाँ, पोटेंशियल की बात करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल ज्यादा, यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहाँ का पोटेंशियल कम होगा। यहाँ अगर हमारे पास ये V1 है, अगर हमारे पास ये V2 है, तो V1 ग्रेटर देन V2 हमारा होगा, है ना। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो फोर्स हमेशा बराबर लगेगा, हर एक जगह बराबर लगेगा जहां जहां फोर्स है ना बच्चा। अब देखो, अब कहता ए पे, जब चार्ज पार्टिकल को ए पे रखोगे, इस पॉइंट पे रखोगे तो क्या है? दिस इज फील्ड फ्री स्पेस, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड हियर। फील्ड फ्री स्पेस है तो यहाँ फोर्स क्या होगा? यहाँ फोर्स होगा हमारा 0, है ना, है ना। यहाँ पे भी फोर्स 0 होगा, जो भी फोर्स होगा यहीं पे होगा हर एक जगह, चाहे यहाँ रखो चार्ज को, यहाँ रखो चार्ज को, यहाँ रखो चार्ज को, यहाँ रखो, कहीं भी रखोगे। चूंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स क्या रहेगा? हर एक जगह क्या होगा? बराबर फोर्स होगा। तो देखते हैं क्या कर रहा है, मैक्सिमम एट सी। क्यों मैक्सिमम? क्यों? हर एक जगह बराबर फोर्स है। यहाँ मैक्सिमम मिनिमम की तो बात ही नहीं आती है, फोर्स तो हर एक जगह बराबर लगेगा, तो यह स्टेटमेंट गलत है ना। दूसरा, 0 एट ए, ऑब्वियसली एट ए 0। क्यों? देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ये हमारा क्या है? यहाँ पे 0 है, सो फोर्स 0 होगा। सो दिस इज द राइट आंसर। हाँ, ये जो आंसर हमारे पास ये सही है, ये सही है बी वाला। नाउ सेम एट बी एंड सी, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हर एक जगह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नीट्यूड सेम है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब होता है मैग्नीट्यूड एज वेल डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मींस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी सेम हर एक जगह पे। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास, तो फिर फोर्स सेम होगा, इस पे सेम। 0 एट सी, क्यों? सी कहां पे है? सी तो इसके बीच में है, यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये फील्ड का रीजन है, यहां 0 कैसे हो सकता है? ये तो गलत हो गया हमारे पास। सो बी एंड सी इज द राइट आंसर। ओके,
और किसी को कोई डाउट है इसमें, कुछ पूछना है बच्चे को? नहीं, डाउट नहीं है। अब देखो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए एक बार। ये पढ़ा हुआ सबको क्वेश्चन? घर से फिर से अटेम्प्ट लिया हो ना तुम लोग सारे बच्चे, है ना? हाँ, अब नाउ क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। कहता है वी हैव ए कॉम्बिनेशन एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, कॉम्बिनेशन है हमारे पास। नाउ कॉम्बिनेशन है तो अब देखो ये क्या हो गया, ये सारा सीरीज में हो गया हमारे पास। ये 50 वोल्ट हो गया, 0 वोल्ट हो गया। यानी कि आप ऐसे सोच सकते हो, यू कैन थिंक लाइक दिस। क्या सोचोगे आप? ऐसे सोचोगे कि हमारे पास अगर ये है, हमने एक बैटरी से जोड़ दिया, ये बैटरी से जोड़ दिया ऐसे, है ना? ये बैटरी से अटैच है, इसका पोटेंशियल कितना ले लिया? 0। ये होगा कितना? 90 वोल्ट हो गया हमारे पास, है ना? 90 वोल्ट, 90 वोल्ट हो गया। ये 0 0 0, ये 0 वोल्ट हो गया। नाउ वी हैव कैपेसिटर्स इन सीरीज। तो सीरीज में क्या होगा? कैपेसिटेंस, है ना? सीरीज की बात करते हैं तो पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लिया, ये हमारे पास सी होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इसका नाम रख ले ए, इसका नाम रख ले बी, है ना? ये हमने कहा ए है पॉइंट, ये हमारे पास पॉइंट बी है। तो सी इक्विवेलेंट कितना हो गया? सो 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। सो जल्दी बताओ वैल्यू 1/c कितना है? सो 1/c इज इक्वल टू 1/c1 कितना रे बच्चा? बोलो 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/15। इसको जल्दी सॉल्व करके वैल्यू बताओ, जल्दी बताओ वैल्यू। 60/54 में कॉमन नहीं है, 6 से तो डिवाइड हो जाएगा ना। 9/10, 10/9, अगर 60/54 बता रहे हो, एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम हमारा हो गया कितना हो गया? 60, है ना? 3 प्लस 2 प्लस 4 कितना हो गया? 7। 5 4 9, 9, 9/60, है ना? 3 से कट जाएगा। सो सी कितना हो गया? सी हो गया 60/9, 3 से कट जाएगा कितना होगा? 20/3। सो 20/3 माइक्रोकूलम, सॉरी माइक्रोफैराड। सो दिस इज द कैपेसिटेंस, है ना? दिस एलसीएम 60 हो गया, ठीक है ना बच्चा? ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 4, 3 2 5 4 9, है ना? 9/60। तो सी हमारा हो गया 60/9 माइक्रोकूलम। इसको 3 से डिवाइड कर दो तो 20/3 माइक्रोफैराड। सो दिस इज फैराड नॉट कूलम। सो दिस द कैपेसिटेंस। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? बी माइनस बी कितना? 90 है, ये 90 वोल्ट है। तो कितना होगा? इस पे क्यू होगा, इस पे माइनस क्यू होगा। सो क्यू कितना होगा बच्चा? क्यू हमारे पास होगा सी इक्विवेलेंट इंटू बी। दिस इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट कितना है? 20/3 इंटू 90, है ना? सो 30 एंड 600 माइक्रोकूलम। सो 600 माइक्रोकूलम हो गया हमारे पास। चलिए, तो 600 यहां भी क्यू हमारे पास हो जाएगा, है ना? अब चार्ज लिखते हैं सब पे। इस पे क्यू, इस पे माइनस क्यू, इस पे क्यू, इस पे माइनस क्यू, इस पे क्यू, इस पे माइनस क्यू, है ना बच्चा? और क्यू हमारे पास आ गया 600 माइक्रोकूलम। तो यहाँ क्या होगा? इसके क्रॉस होगा V1, है ना? V1 इक्वल टू कितना हो गया? Q/C1। 600 बाय कितना? 600/20 कितना होगा बच्चा? सो हमारा V1 हो गया हमारे पास 600/20। दिस इज इक्वल टू कितना? 30 वोल्ट। एंड V2 इसके क्रॉस हमने कह दिया V2, इसके क्रॉस V2 हमने कह दिया। सो V2 कितना होगा हमारे पास? चार्ज 600/30। दिस इज इक्वल टू कितना? 20 वोल्ट, है ना? और V3 कितना होगा हमारे पास? Q/C, है ना? 600/15, है ना? दिस इज इक्वल टू 40 वोल्ट, है ना? देखो, सो दिस इज द पोटेंशियल, दिस इज माई V3 आ गया। ओके बच्चा? तो इसको सीरीज में जब होता है तो इसी तरह करते हैं। देखो सीरीज में क्या होता है? पोटेंशियल डिवाइड करता है, और पैरेलल में क्या करता है? चार्ज को डिवाइड करता है ना? पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, चार्ज डिवाइड होता है। और सीरीज में क्या होता है? चार्ज सेम होता है, पोटेंशियल डिवाइड होता है। तो आपके पास अगर बहुत बड़ा बैटरी है, बहुत हाई पावर का बैटरी है, और आप चाहते हो कि हमारे पास कम वोल्ट का कैपेसिटर है जो कि कम वोल्ट उसको रेसिस्ट कर सकता, नहीं तो ब्रेकडाउन होगा, रैप्चर हो जाएगा, टूट खराब हो जाएगा हमारा कैपेसिटर, तो उसको सीरीज में जोड़ दो तो पोटेंशियल को डिवाइड कर देगा। ठीक है? तो ये हमारे पास है। अब हमारे पास क्या कर रहा? अब देखो कह रहा कि चार्ज ऑन इन कैपेसिटर इज दिस 6 यहाँ पे मिली कूलम लिखा हुआ है, मिली लिखा हुआ है ना, माइक्रो होना चाहिए। दिस शुड बी माइक्रो, म्यू होना चाहिए। चूंकि यहाँ पे माइक्रो है, दिस शुड बी म्यू होना चाहिए बच्चा,
माइक्रो, यहाँ पे मिली लिखा हुआ है। अगर अगर मिस प्रिंटिंग है, आंसर देख लेना, अगर ये आंसर इस मामला में यहाँ माइक्रो कूलम होगा, ठीक है, और अगर मिली है तो आंसर गलत है। ये क्लियर है? क्योंकि दिस इज इसका कैपेसिटेंस क्या है, माइक्रो फैराड है ना सारा, तो माइक्रो फैराड इंटू वोल्ट, वोल्ट क्या है हमारे पास, पोटेंशियल किस में है, 90 वोल्ट में ना, वोल्ट में है, तो माइक्रो कूलम हमारे पास चार्ज आएगा, म्यू सी आएगा हमारा। तो ये आंसर देखो है क्या, देखो तो 12th का ये आंसर है, आंसर है, तो इसको माइक्रो कराओ, इसको म्यू, मी एम नहीं, एम फॉर मिली, एम स्टैंड फॉर मिली, सो दिस इज माइक्रो। ओके, तो ये होगा हमारे पास। नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ C1 इज 30 वोल्ट, C1 के पास 30 वोल्ट है, 30 वोल्ट है C1 के पास, यस सही, सो दिस इज द राइट आंसर। ओके, ये है ना 30 वोल्ट निकाल चुके ना। दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द C2 का 20 वोल्ट, C20 वोल्ट, 20 वोल्ट, ये भी सही आंसर है। एंड द पोटेंशियल डिफरेंस C3 30 वोल्ट, 50 वोल्ट, हाँ ये 40 वोल्ट, ये भी सही है, ये भी सही आंसर है। सो ऑल आर राइट आंसर, ऑल आर राइट आंसर, ये सही आंसर नहीं होना चाहिए क्योंकि मिली लिखा हुआ है, अगर माइक्रो है तब सही आंसर होगा यहाँ पे। ओके, सो मेन है इसमें, इसका जो स्टेप्स है, सोचने वाली बात क्या थी, सोचने वाली बात है, जब भी पोटेंशियल को हमें डिवाइड करना, क्या करना, पहले कैपेसिटर निकालो, फिर क्यू निकालो, सबके क्रॉस क्यू पता चल गया, सब क्रॉस पी पता, क्यू बाई C1, क्यू बाई C2, क्यू बाई C3, V1 V2 इस तरह से होगा। नेट सम करोगे तो देखो, सम करो 20 + 30 है ना, 30 + 20 50, 50 + 40 क्या हुआ, 90, 90 हुआ, देखो टोटल 90 डिवाइडेड है ना, सबसे ज्यादा इसमें, लेसर द कैपेसिटेंस है ना, हायर द पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि चार्ज तो सेम ही है। क्लियर है बच्चा? कैपेसिटर कैपेसिटेंस 10 मिली फैराड, दिस इज मिली फैराड, दिस इज नॉट माइक्रो फैराड, ये तो बहुत बड़ा क्वांटिटी हो गया, बाप रे बाप, क्योंकि फैराड खुद एक बड़ा क्वांटिटी होता है। इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ दिस इज फाउंड टू टेक 3 मिली सेकेंड फॉर द चार्ज टू कैपेसिटर बिकम इतना मिली इतना, देन द रेजिस्टेंस, ये आरसी सर्किट का, ये है चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर क्वेश्चन है, अभी नहीं करेंगे, ये जब चार्जिंग पढ़ लेंगे तब पढ़ेंगे, इसको नहीं करेंगे अभी, इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे अभी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करिए, इसको एक बार अटेम्प्ट कीजिए। ये कितने बच्चे का डाउट है? आई थिंक हो जाना चाहिए था ये क्वेश्चन सारे बच्चे से, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, है ना। कर 4 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 10 millifarad and the battery of 200 volt are arranged as shown. If the charge flown through the AB after switching, switch is closed, switch closed, पहले हम दो सर्किट बनाएंगे, जब स्विच ओपन है तो क्या होगा बच्चा, when switch is open, जब स्विच ओपन है तो क्या होगा हमारा, ये सर्किट बनाओ, है ना, और हमारे पास एक सर्किट हो गया, ये हमारा हो गया बैटरी, ये भी C है, ये C है, ये C है, ये C है, ये 3C होगा और C हो जाएगा, तो क्या होगा हमारे पास, ये होगा 3C और ये C हो गया, है ना, 3C and C। ओके, अब इसका C इक्विवेलेंट निकालो, है ना, ये हमारे पास है ना, और इसका C इक्विवेलेंट कितना हो गया, C इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारे पास कितना होगा बच्चा, 3C/4, है ना। सो दिस इज योर 3C/4, और ये बैटरी हमारा वही है, बैटरी के यहाँ पे ले ले E, यहाँ पे E ले ले, यहाँ पे भी E ले ले, है ना। हमने चार्ज कर दिया Q, इस पे -Q, और Q कितना हो गया, वो होगा 3C/4 × E। ओके, सो चार्ज Q हमारा है, टोटल चार्ज Q, यानी कि इस पे टोटल पे चार्ज Q है ना, इस पे भी Q होगा, इस पे Q होगा, इस पे -Q होगा, इस पे कितना होगा बच्चा, जल्दी बताओ, 3 में डिवाइड होगा, Q/3, यहाँ पे भी Q/3, यहाँ पे भी Q/3, यहाँ पे -Q/3, है ना, -Q/3। सो दिस द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हमने लिख दिया, टोटल हमारा Q ही है एक तरह से। अब कह रहा है स्विच को क्लोज कर दो, स्विच को क्लोज करने के बाद हम बनाते हैं सर्किट फिर से, जब आप क्लोज करोगे तो इट विल नॉट वर्क, नहीं काम करेगा तो क्या होगा बच्चा, ये काम ही नहीं करेगा। तो हमारे पास ये हो गया हमारा बैटरी, हमारा E है, EMF है, इस पॉइंट का नाम लिखना चाहते हो, दिस इज योर A एंड दिस इज योर B, तो हमारे पास ये पॉइंट हमारा A हो जाएगा, ये हमारा B हो जाएगा, इट विल बिहेव लाइक ए कंडक्टर, है ना, ये C, ये भी C, ये भी C, C इक्विवेलेंट कितना हो गया हमारे पास 3C, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना होगा बच्चा, E बराबर, चूंकि ये 0 है तो 0 0 0 0 वोल्ट, यहाँ पे E है, तो इसके क्रॉस E और 0, हर एक क्रॉस E एंड 0,
हर एक क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ई है, तो चार्ज कितना होगा, चार्ज खुद लिख लीजिए आप लोग, चार्ज कितना होगा, लिख ले यहाँ पे क्यू नोट, यहाँ पे माइनस क्यू नोट, है ना, क्यू नोट माइनस क्यू नोट एंड क्यू नोट माइनस क्यू नोट, और क्यू नोट कितना होगा बच्चा, दिस इज इक्वल टू सी इंटू ई। ठीक है, नाउ अब कहता कि कितना चार्ज फ्लो किया, ए बी इसके थ्रू कितना चार्ज, अच्छा है, ओके ओके ओके, इसका नाम न मिलकर कुछ और को, चूंकि ए बी ऑलरेडी यहाँ पे कंसीडर किया जा चुका है, ए बी कंसीडर किया जा चुका है, तो इसका नाम बदल देते हैं हम लोग, इस पॉइंट का नाम रख ले, क्या रख ले, एक्स एंड वाई नाम ले ले, चल एक्स एंड वाई नाम ले दिया, इसका हमने कर दिया एक्स, दिस इज माई एक्स एंड दिस इज माई वाई। ओके, हमने इसलिए पॉइंट को, ये कंडक्टर हमें दिखाना था, इट बिहेव लाइक ए कंडक्टर आफ्टर शॉर्टिंग द सर्किट, है ना, क्योंकि चार्ज तो इसके पास रहेगा ही नहीं, एंड कोई एनर्जी नहीं रहेगा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इसके बीच में, ये कंडक्टर तरह बिहेव करेगा। ठीक है बच्चा, सो हमारे पास टोटल चार्ज अब कितना हो गया, हमने कहा अब डेल्टा क्यू, जो डेल्टा क्यू फ्लो होगा हमारे पास कितना होगा, फाइनल चार्ज, तो डेल्टा क्यू जो हमारे पास होगा वो होगा क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, है ना, सो दैट्स इंप्लाई डेल्टा क्यू इज इक्वल क्यू फाइनल कितना होगा, 3 टाइम्स ऑफ क्यू नॉट, 3 क्यू नॉट माइनस क्यू इनिशियल कितना है, वो है हमारा क्यू, सो दैट्स इंप्लाई डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 3 क्यू नॉट, क्यू नॉट कितना बच्चा, क्यू नॉट है हमारे पास ई इंटू सी, तो 3 टाइम्स ऑफ ई इंटू सी माइनस ये है 3/4 इंटू सी इंटू ई, सो डेल्टा क्यू कितना हो गया आपके पास, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, 12 में से चल गया 3, कितना 9, 9/4 ई सी, है ना, अब ई का वैल्यू पुट कर दे, सी का वैल्यू पुट कर दे, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, ठीक है बच्चा, तो ये इस तरह क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, है ना, स्विच ओपन स्विच क्लोज करने वाली बात है ना, स्विचिंग, इसको स्विचिंग बोलते हैं, स्विचिंग प्रॉब्लम बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा वैसे वैसे डायग्राम बना लीजिए, पहले करा स्विच ओपन है, स्विच ओपन था हमारे पास, ये डायग्राम था, ये डायग्राम था, हमने सी इक्विवेलेंट निकाल लिया, और सी इक्विवेलेंट निकालने के बाद फिर हमने क्यू निकाल लिया, नेट क्यू, है ना, और नेट क्यू बैटरी के थ्रू आया होगा। ठीक है, मीन्स यहाँ पे तीनों पे इक्वली डिवाइड होगा हमारा, तो बैटरी के इसके थ्रू कह रहा है चार्ज कितना फ्लो किया, हमने बताया था कि जब भी किसी वायर के थ्रू कहेगा चार्ज कितना फ्लो किया, तो इस वायर को पकड़ लीजिए, है ना, इसके थ्रू चार्ज, इस पे फाइनल चार्ज कितना है, मीन्स इस वायर के थ्रू फाइनल चार्ज कितना है, तो इस वायर से कौन कौन सा प्लेट अटैच है, ये 3 प्लेट अटैच है, इस 3 प्लेट पे हमने कहा नेट चार्ज हमारा कितना है, वो हमने निकाल लिया, और इस 3 प्लेट पे पहले कितना चार्ज था, वो हमने पहले चार्ज हमने निकाल लिया, है ना, तो फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज, चूंकि इस वायर के थ्रू कह रहा है हमें चार्ज फ्लो निकालना। क्लियर है, इस तरह क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, आज भी और भी क्वेश्चंस करेंगे इस पे, ये क्लियर है यहां तक सारे बच्चे का, कोई डाउट है किसी को, आगे बढ़ें। नेक्स्ट, इन द ट्रांजिशन स्टेट सोन द टाइम कांस्टेंट ऑफ द, टाइम कांस्टेंट की बात आ गई, फिर से चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर की बात आ गई, मैं इसको रोक रहा हूं, फिर से जब पढ़ेंगे उसमें तो इसमें करेंगे क्वेश्चन, या नोट करके रखना। ठीक है, ये 12 तारीख का वाला जो टेस्ट है ना, 12/6 को जो टेस्ट हुआ था उसका है क्वेश्चंस, तो जब हम चार्जिंग का कैपेसिटर जब पढ़ लेंगे तो उसमें हमको याद दिलाना कि 12/6 का जो टेस्ट हुआ था इलेक्ट्रोस्टैट का, उसका है ये क्वेश्चंस, उसमें कुछ क्वेश्चंस बचा हुआ तो मैं करा दूंगा। ओके, चलिए क्वेश्चन 16 पढ़िए तो, अ सर्किट इज कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर विद द स्विच S is open, ठीक है, when the switch is closed the total amount of charge that flows from Y to X in millicoulomb, यहाँ millicoulomb लिखा हुआ है is, ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, अच्छा बच्चा जान, हाँ ठीक तो है, यहाँ माइक्रो लिखा हुआ म्यू से है, यहाँ एम से मिली है, ये ध्यान रखना, यूनिट पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूनिट पे ध्यान देना बहुत जरूरी है भाई, कि हमारा मिली है या माइक्रो है या कूलम है, सिंपल कूलम है, तो उसको यूनिट में आपको चेंज करना पड़ेगा, अगर आपका माइक्रो आएगा तो उसको फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा मिली में। ठीक है, उसमें कन्वर्ट करके आपको लिखना पड़ेगा आंसर, ऐसा नहीं कि आंसर निकाले इसको नहीं बिना चेक किए हुए, इसको बिना देखे हुए लिख दिया तो फिर आपका गलत हो जाएगा। चलिए, अब हमारे पास जब सर्किट क्या है, सर्किट कनेक्टेड सोन इन फिगर, एस इज ओपन, जब एस ओपन है, ये स्विच ओपन है, तो इसका बनाते हैं हम डायग्राम, जब हमारे पास 2 सर्किट बनाते हैं, जब ओपन है तब एक, और जब क्लोज कर देते हैं तब। ओके, सो ये स्विच हमारे पास है, ये हमारे पास 3 माइक्रोफैराड है, और ये हमारे पास 6 माइक्रोफैराड है ना, ये 3 ओम है,
ये हमारा 6 ओम है और बैटरी हमारा अटैच है इस तरह से, 9 वोल्ट का बैटरी है। सो दिस इज माई 9 वोल्ट एंड दिस इज माई पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज माई नेगेटिव टर्मिनल। ओके, अब देखो बच्चा, जब ये सर्किट ओपन है, इससे ओपन है तो इससे कोई मतलब नहीं है, इसमें करंट जाएगा। अगर इसके थ्रू अगर करंट पूछता तो हमारे पास सर्किट कंप्लीट है, ये सर्किट कंप्लीट है, इसमें करंट जो भी जाएगा फुल्ली सैचुरेशन स्टेट आने के बाद, जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो इधर चार्ज नहीं जाएगा, है ना। जो भी करंट है इससे जाएगा, इससे जाएगा, इससे करंट जाएगा, इससे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। तो करंट तो पूछ नहीं रहा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी हमें हम पहले क्या करते हैं, इस पे चार्ज निकाल लेते हैं। तो इस पे चार्ज है ना, इस पे चार्ज जो भी इनिशियल फेज में जब गया होगा, जब ड्यूरिंग चार्जिंग के टाइम पे जो गया होगा, है ना, इसी दोनों पे हुआ होगा। ये दोनों क्या है बच्चा, ये दोनों क्या है, ये दोनों सीरीज में है। तो सी इक्विवेलेंट कितना होगा, 3 × 6 / 3 + 6, है ना। तो 2 माइक्रोफैराड हो गया। सो सी इक्विवेलेंट हमारे पास क्या हो गया, सो सी इक्विवेलेंट हमारे पास हो गया 3 × 6 / 3 + 6, दिस इज इक्वल टू 18/9। सो दिस इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड। ओके, चूंकि यूनिट माइक्रोफैराड में है इसलिए हमने लास्ट में लिख दिया यूनिट। ओके, नाउ तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास 9 है, कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड, चार्ज कितना हो गया, चार्ज हमने कर दिया। चलो ले ले, यहाँ पे क्यू नोट, यहाँ माइनस क्यू नोट होगा, यहाँ पे क्यू नोट, यहाँ माइनस क्यू नोट, एंड क्यू नोट कितना होगा बच्चा, क्यू नोट होगा हमारे पास 2 × 9 यानी कि 18 माइक्रोकूलम होगा। माइक्रोकूलम ध्यान देने वाली बात है, 18 माइक्रोकूलम हमारा हो गया। नाउ अब दूसरा सर्किट हमको कहता बनाने के लिए, दूसरे सर्किट की बात करते हैं। दूसरा सर्किट में हमारे पास इसको क्लोज कर देते हैं। जब क्लोज कर देंगे तो क्या होगा, है ना, स्टेप आफ्टर क्लोजिंग, ये बिफोर क्लोजिंग द सर्किट है। आफ्टर क्लोजिंग हमारे पास क्या होगा, लिखना है तो लिख दे, आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, सो आफ्टर क्लोजिंग द स्विच हमारा जो सर्किट होगा वो होगा हमारे पास ऐसे। ये हमारा 3 ओम है और ये हमारे पास 3 माइक्रोफैराड है, ये हमारा 6 माइक्रोफैराड है और ये 6 ओम है और हमारा बैटरी ऐसे अटैच्ड है। सो दिस इज माई 9 वोल्ट। चलिए अब इसमें हम पहले चार्ज निकालते हैं। चूंकि इस वायर का नाम यहाँ पे, ये जो एंड है हमारा, है ना, ये हमारा एंड है, इसका नाम है y और इसका नाम है x, है ना। तो यहाँ पे हमने कहा ये हमारा पॉइंट है y और ये हमारे पास है x। सो ये वायर है, yx वायर है, और हमें पूछ रहा फ्रॉम y to x कितना चार्ज फ्लो किया। तो देखते हैं, हम पहले सब पे चार्ज लिख लेते हैं। तो सब पे चार्ज कैसे लिखें, तो अब यहाँ तो सर्किट हमारा यहाँ पे क्या होगा बच्चा, इसमें जो भी करंट जाएगा, इसमें करंट आई अगर हमारा जा रहा है आई, इसमें तो करंट जाएगा नहीं, नो करंट। इसमें करंट जाएगा आई हमारा इसमें जाएगा, आई हमारा इसमें जाएगा, इसमें नो करंट। चूंकि सैचुरेटेड स्टेट में आफ्टर कैपेसिटर गेट फुल्ली चार्ज्ड, है ना, जब सैचुरेशन स्टेट को ये गेन कर लेता है, हम तब की बात करते हैं। ठीक है, स्विच क्लोज करने के बाद इट विल टेक टाइम, थियोरेटिकली ये इनफाइनाइट टाइम लेता, ठीक है, बट हमने कहा जितना भी टाइम लिया होगा, जब सैचुरेशन स्टेट आ गया तब की हम बात कर रहे हैं, तब इससे कोई भी चार्ज इधर नहीं जाएगा, है ना। अब इधर से भी नहीं जाएगा, चूंकि इधर से जाएगा तो कहां जाएगा, इधर भी ओपन है, इधर भी ओपन है, कैपेसिटर प्लेट है, इधर तो जाने नहीं देगा, इसमें भी करंट नहीं है। सो जो भी करंट जाएगा इसमें जाएगा। देयर इज नो करंट इन दिस वायर, इसमें क्या है, नो करंट, देयर इज नो करंट इन दिस वायर, एक्स वाई में नो करंट। हम क्या लिखेंगे कि आफ्टर इट गेट फुल्ली चार्ज, जब कैपेसिटर जब चार्ज हो जाता है फुल्ली, तो इसमें जो एक्स वाई वायर है, जो कनेक्टिंग वायर है, इसमें चार्ज नहीं फ्लो करेगा, इसके थ्रू रुक जाएगा करंट। तो जो भी करंट गया इधर से गया, यहाँ पे भी हमारा आई आ गया, अब आई यहाँ से फिर आई निकल जाएगा हमारे पास, है ना, यहाँ से जाकर के आई निकल जाएगा, आई निकल जाएगा हमारे यहाँ से, आई आ जाएगा यहाँ से, फिर आई आ जाएगा। तो ये देखो ये क्या होगा हमारे पास, ये सीरीज में हो गया, ये रेसिस्टर 10th क्लास में पढ़े हो ना, ये रेसिस्टर सीरीज में हो जाएगा। अब सीरीज में कितना रेजिस्टेंस हो गया, 9 है, 9 ओम, और ये कितना है, 9 वोल्ट है। तो करंट आई कितना होगा बच्चा, तो जो हमारा आई होगा, आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर करंट आएगा। सो आई विल बी 1 एम्पियर करंट, चूंकि 9 वोल्ट बाय 9 ओम, एंड वोल्ट बाय ओम को एम्पियर बोलते हैं, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू 1 हो गया।
तो अगर हमने कहा इसका नाम रख दो, इसका नाम क्या रखते हो, इसका नाम रख देते हैं, चलो हमने कहा दिया ए, सो दिस इज माई ए, है ना, ये वाई है, इसका नाम रख दे बी। सो वी ए माइनस वी वाई कितना होगा बच्चा, सो वी ए माइनस वी वाई, ये भी हमारे पास एक हो जाएगा, ये भी हमारा पॉइंट ए हो जाएगा, ए है ना, और ये हमारा बी है तो ये भी हमारा बी हो जाएगा। और देखो वी वाई वी वाई वी वाई वी वाई वी वाई वी एक्स वी वाई बराबर है, तो दिस इज माई वी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स इज इक्वल टू वी वाई, ये हमारा हो जाएगा, होगा ना। सो दिस इज इक्वल टू वी वाई, यानी कि हमने कहा यहाँ पे वी एक्स इज इक्वल टू वी वाई, ओके, ये कह दिया, सेम पोटेंशियल। नाउ तो अब देखो करंट के डायरेक्शन में क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है, या करंट का अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, पोटेंशियल गेन होता है। जिससे मैंने बताया था आपको कि आपके पास रेसिस्टर है, हमने कहा ये पॉइंट ए है, अगर ये पॉइंट बी है, इसका रेसिस्टेंस आर है, अगर इसमें करंट आई है, तो आई को कैसे डिफाइन किया, आई को डिफाइन किया था आपने वी ए माइनस वी बी ओवर आर, ऐसे डिफाइन किया था ना आपने। ये कलर दिख रहा है आपको, मतलब एकदम पूरा क्रिस्टल क्लियर है, विजिबल है, ओके। सो वी ए माइनस वी बी ओवर आर इज इक्वल टू आई, तो हमने कहा कि आई आर, सो आई इंटू आर हमारा क्या हो गया, वो होगा प्लस वी ए माइनस वी बी। सो हमने अगर इसको लिखा, सो वी ए इज इक्वल टू वी बी प्लस आई आर, है ना, यानी कि अगर हम बी पे हैं, बी से ए की तरफ चलते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, इफ यू आर मूविंग अपोजिट टू इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, अपोजिट टू द करंट, तो क्या होगा, हमने गेन किया कहां से, हमने गेन किया ऐसे, है ना, ये हमारा B है, ये हमारा A है, करंट हमारा ऐसे, करंट हमारा ऐसे फ्लो कर रहा है, तो A से कितना हो गया हमारा गेन, IR हो गया हमारे पास, IR हमने गेन किया, पोटेंशियल गेन किया। सो VP पे थे करंट के अपोजिट, करंट देखो जैसे वाटरफॉल होता है ना, हिमालय से गंगा निकलती है और ये कहाँ जाती है, कहाँ जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाती है, तो वो स्लोप है ना, पोटेंशियल ड्रॉप, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्रॉप होता है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, एंड इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट पोटेंशियल विल ड्रॉप। तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन चलेंगे, है ना, गंगा के बहाव के अपोजिट डायरेक्शन में चलोगे तो क्या होगा, आपका पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विल इंक्रीजेज। सेम चीज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, अगर उसके फ्लो में चलते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्रॉप होता है, क्योंकि चार्ज फ्लो ड्यू टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, वाटर फ्लो ड्यू टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, मास फ्लोज ड्यू टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे चार्ज का फ्लो है, करंट इज द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में इसको एज्यूम किया गया है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल गेन होगा हमारे पास, कितना, करंट इनटू रेसिस्टर हाई, है ना, इतना गेन हुआ हमारे पास। सो वी बी प्लस आई आर इक्वल टू बी ए, और इसको दूसरे तरीके से देख सकते हो, अगर ऐसे लिख सकते हो आपको कि इसको लिखो ऐसे, वी ए माइनस आई आर इज इक्वल टू वी बी, मीन्स अगर ए से बी चलते हो, अगर ए से बी पहुंचते हो, ए से बी पहुंचते हो तो क्या हो गया, आपका ड्रॉप हुआ, कितना ड्रॉप हुआ, इतना, कितना, आई आर, ड्रॉप, ड्रॉप मीन्स माइनस, वी ए माइनस आई आर इज इक्वल टू वी बी, और वी बी प्लस आई आर मीन्स गेन, प्लस मीन्स गेन, ओके, ये बात होती है। अब देखिए हमने कहा यहाँ पे वही फंडा यहाँ पे यूज करते हैं, हमने कहा इसका पोटेंशियल में ले लिया 0, सो लेट अस अज्यूम द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट टू बी 0, दिस इज माय 0 वोल्ट, दिस इज माय 9 वोल्ट, ओके, ये 9 वोल्ट है। नाउ 0 0 0 0 0 यहाँ 0 हो गया, ये 0 वोल्ट हो गया हमारे पास, है ना, ये 0 वोल्ट हो गया 0, एंड आई आर ऊपर हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो कितना आई, कितना 1, ये 6 है, तो यानी 6, यानी कि वी वाई का होगा हमारे पास, ये हमारा 6 वोल्ट हो जाएगा। तो 6 6 6 6 6, ये दिस इज माय 6 वोल्ट, दिस माय 6 वोल्ट, ये 0 0 0 0, ये हमारे पास 0 वोल्ट है ना। नाउ ये क्या है, अब देखो आप ऐसे भी पहुंच सकते हो, ऐसे पहुंच सकते हो, या ऐसे पहुंच सकते हो, ऐसे भी, ये 9 9 9 9 9 9, इसका भी 9 वोल्ट हो गया हमारे पास, है ना, और यहाँ 9 9 9 9, इसका भी 9 वोल्ट हो गया हमारा, ठीक है बच्चा। या आप चाहो तो ऐसे ही पहुंच सकते हो, यहाँ 6 हो गया, 6 प्लस आई आर इज इक्वल टू वी ए, 6 प्लस आई आर, आई इधर है 1, है ना, तो ये 3 इंटू 1 3 हो गया, 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9, ऐसे ही पहुंच सकते हो आप, तो मर्जी है जैसे पहुंचना पहुंच लो। नाउ अब हर एक कैपेसिटर के क्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया, जब हर एक कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया तो क्या होगा हमारे पास, हर एक पे चार्ज हम लिख देंगे। अब चार्ज लिखते हैं तो चार्ज कैसे लिखें भाई, तो हमने कहा इस पे जो चार्ज हमारा हो गया, इस पे चार्ज हो गया, हमने कहा Q1, इस पे होगा माइनस Q1, ये इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, तो हमने कहा Q2, इससे हो गया माइनस Q2। अब बोलो बच्चा Q1 क्या होगा, बताओ Q1 बताओ जल्दी होगा, Q1 कितना होगा, हाउ मच, द पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यहाँ पे, ये 9 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, तो 3 इंटू 2, तो क्या होगा 6 माइक्रोकूलम, क्या
पोटेंशियल डिफरेंस 3 है ना बच्चा, 3 इंटू 2 6 माइक्रो कूलम हो गया ना। क्या चीज? अच्छा कैपेसिटेंस 3 है, ओके आई एम सॉरी, दिस इज 3 माइक्रोफैराड, थ्री ओके 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 ओके। सो दिस इज योर 3 है, चलो ठीक है ओके। तो जब 3 है भैया तो 3 ले लेते हैं हम लोग, और सॉरी, तो 3 इंटू 3 9 होगा यहाँ पे ना। सो दिस इज 9 माइक्रोकूलम है ना। और Q2 कितना होगा? तो हमारा Q2 हमारा होगा, दिस इज इक्वल टू, ये 6 है और ये 6 है, 36। सो दिस इज 36 माइक्रोकूलम। ठीक है बच्चा, तो 36 माइक्रोकूलम हो गया। अब देखो इस वायर के थ्रू कितना चार्ज फ्लो किया, डेल्टा क्यू हमें निकालना है। तो इस वायर के थ्रू हम जो चार्ज फ्लो किया, ये दोनों प्लेट को हम पकड़ लेंगे। ठीक है बच्चा, अब इस दोनों प्लेट को जब तुम पकड़ोगे तो इस प्लेट पे ये हमारा प्लेट है, इस प्लेट पे अभी नेट चार्ज कितना है? क्यू फाइनल, बोलो क्यू फाइनल कितना बच्चा? क्यू फाइनल हमारे पास है Q2 माइनस Q1, तो Q2 माइनस Q1 है ना, तो Q2 माइनस Q1। सो दिस इज इक्वल टू कितना है? 36 माइनस दिस 27 माइक्रोकूलम है ना। एंड QI, ये प्लेट पहले कहां था? ये प्लेट पहले यहां था, प्लेट पहले यहां पे था। सो हमारे पास QI कितना है बच्चा? 0, आइसोलेटेड था पहले, अभी आइसोलेटेड नहीं रहा, क्योंकि दोनों प्लेट को पकड़े तो इधर से चार्ज आ सकता है ना। सो हमारे पास QI कितना था बच्चा? QI हमारा था 0। सो डेल्टा Q कितना हो गया? डेल्टा Q हमारे पास हो गया QF माइनस QI, दिस इज इक्वल टू 27 माइक्रोकूलम। अब माइक्रोकूलम को यहां आंसर देना मिली कूलम में, तो माइक्रोकूलम और मिली कूलम का रिलेशन कितना है बताओ, बोलो। तो 10³ माइक्रोकूलम इक्वल टू 1 मिली कूलम, मिली माइक्रो, ऐसे करो ना, 1 कूलम इज इक्वल टू कितना हो गया? 1000 मिली कूलम, यानी कि 10³ मिली कूलम। एंड 1 माइक्रोकूलम, सॉरी -3, दिस इज माई, आई एम सॉरी, हाँ ठीक तो है, ठीक है, दिस इज मिली है ना। एंड 1 माइक्रोकूलम, इसको माइक्रोकूलम में अगर लिखते हो, अगर माइक्रोकूलम में लिखते हो बच्चा इसको, एंड 1 कूलम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम, 10⁻⁻6, सॉरी माइक्रोकूलम, सॉरी उल्टा लिख रहा हूं बच्चा, 10⁻6, मैं उल्टा लिख रहा हूं। सो 10⁻6 माइक्रोकूलम, ठीक है। सो 10⁻6 माइक्रोकूलम 1 कूलम। तो मिली कूलम को माइक्रोकूलम में तो तुम कन्वर्ट कर ही सकते हो ना, कर सकते हो ना। सो दिस इज इक्वल टू कितना होगा बच्चा? 10⁻3 इंटू क्या? मिली कूलम में कैसे कन्वर्ट करोगे, बोलो ना, इसको मिली कूलम में कैसे लिखोगे माइक्रो को, बोलो ना रे, ये कन्वर्जन। है ना, तो यहीं से आ गया ना तेरे पास, हटाओ इसको, हटाओ यहां से। हाँ वही, हाँ सीधा बता देना। तो यानी कि 1 मिली कूलम इज इक्वल टू 10⁻3 म्यू कूलम, ऐसे करते हैं, ठीक है। 1 मिली कूलम 10⁻3, देखो यहीं से है ना रिलेशन, यहीं से रिलेशन टाइप होता है ना, क्लियर है। सो 1 मिली कूलम इज 10⁻3 माइक्रो कूलम। तो इसको मिली में कन्वर्ट कर दे, इसको मिली में कन्वर्ट करोगे, माइक्रो को क्या होगा 10⁻3 से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चा। तो ये कन्वर्जन, ये ध्यान देने वाले बच्चों की, इट इज रिटन इन मिली कूलम, दिस नॉट माइक्रो कूलम, दिस नॉट द यूनिट ऑफ माइक्रो कूलम। तो ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। क्लियर हो गया सारे बच्चे का?
नाउ क्वेश्चन 17। अच्छा एक बात बता करूंगा, चलो। सो डिस्कशन का फायदा है, नहीं तो ऐसा नहीं कि डाउट भी ना हो और मैं डिस्कस कर दूं, टाइम वेस्ट हो जाए तो कोई फायदा नहीं है। चलिए इसको करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पढ़िए आप लोग। करेक्ट, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 6, सॉरी, कैपेसिटर of capacitance C is initially charged to a potential difference this. Now it is connected to a battery of this volt with opposite polarity. The ratio of heat generated in the final energy stored in the capacitor will be the ratio of heat generated. अच्छा देखिए गौर कीजिए यहाँ पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है, क्या है ध्यान देने वाली बात है। द रेशियो ऑफ हीट जनरेटेड मीन्स डेल्टा एच to the final energy means UF। ये पूछ रहा है UF, डेल्टा H ओवर UF इज इक्वल टू व्हाट, ये निकालना है। सो दिस वी हैव टू फाइंड, दिस इज द टारगेट। ओके, नाउ क्वेश्चन कर रहा है कैपेसिटर C इज इनिशियली चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस दिस। हमने कहा चलो भाई ये कैपेसिटर C है और ये C है, इसको हमने एक बैटरी से चार्ज कर दिया, V वोल्ट का बैटरी से चार्ज कर दिया। Now it is connected to the battery of 2 volt with opposite polarity। अब इसको निकाल दो, इसको निकाल दो, इस पे हमारे पास Q हो गया, इस पे माइनस Q नोट ले ले, माइनस Q नोट है ना। एंड सो Q नोट हमारे पास कितना होगा बच्चा, Q नोट हमारे पास C इंटू V हो गया। अब इसको उल्टा कर दे, अब उल्टा कर दे, हमारे पास ये हमारे पास C ही है, ठीक है, इस पे हमारे पास अभी Q नोट है, इस पे माइनस Q नोट है, कैपेसिटेंस C है। ओके, अब हम बैटरी हमने उल्टा ले लिया, 2 वोल्ट का बैटरी हमने ले लिया, स्विच लगा हुआ है, ये स्विच है, ये 2 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है। अब जैसे से कर रहा वैसे कर दो। तो हमने स्विच को क्लोज कर दिया, हमने स्विच को क्लोज कर दिया, क्लोज कर दिया। जब फुल्ली चार्ज, जब सैचुरेटेड स्टेट आ जाएगा तब की बात कर रहे हैं। आफ्टर गेटिंग फुल्ली चार्ज, जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा हमारे पास, तो क्या होगा हमारे पास, तो हमारे पास होगा कैपेसिटर, तो हमारे पास वही है भैया, और ये बैटरी हमारा ये है। अब यहां पे जो चार्ज होगा कितना होगा, हमने कह दिया Q, यहाँ पे माइनस Q हो जाएगा, है ना। और Q कितना होगा, क्योंकि हमारे पास ये 2 भी है और ये C है, सो Q इज इक्वल टू 2B इंटू C। सो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ Q नोट, क्योंकि Q नोट C भी है हमारा, है ना। चलिए अब क्या कर रहा है कि हीट जनरेटेड, अब हीट जनरेटेड कितना हुआ, हीट कितना जनरेट हुआ, तो पहले हम लिखते हैं, पहले इसके पास UI कितना बच्चा, सो UI हमारा है, चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस पता है, Q के टर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना बच्चा, हाफ C इंटू V स्क्वायर। सो दिस इज माई UI। नाउ अब हम निकालते हैं यहां पे UF, हमारा UF कितना होगा बच्चा, हाफ कैपेसिटेंस C है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना 2B का होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू ये C है ना, हाफ C इंटू 2B का होल स्क्वायर, कितना होगा बच्चा, ट्वाइस ऑफ CV स्क्वायर। सो दिस इज माई UF। नाउ डेल्टा Q, इसे डेल्टा Q कितना फ्लो किया, सो डेल्टा Q हमारे पास हो जाएगा चार्ज फ्लोन इज इक्वल टू Q माइनस, इस प्लेट पे इनिशियल चार्ज कितना था, माइनस ऑफ Q नॉट, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q नॉट। सो दिस इज इक्वल टू, ये हो गया 2Q नॉट प्लस Q नॉट, दिस इज इक्वल टू 3Q नॉट, है ना बच्चा, क्योंकि ये 2Q है ना, 2Q नॉट है ना, और ये पहले माइनस था चार्ज फ्लोन, इस पे फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज, माइनस इनिशियल चार्ज माइनस था, नेगेटिव था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 3Q नॉट। सो डेल्टा Q हमारे पास हो गया 3 इंटू Q नॉट कितना, C इंटू B। सो दिस इज डेल्टा Q। नाउ वर्कडन में बैटरी की बात करते हैं, WB, सो है ना, W बैटरी कितना हो गया, वो हो गया चार्ज फ्लोन तो बैटरी डेल्टा Q इंटू B। सो दिस इज इक्वल टू 3C इंटू V स्क्वायर। सो दिस द वर्क डन बाय बैटरी। वर्क डन बाय एक्सटेंशन कितना, 0 है ना बच्चा। तो हम पहले हीट डिसिपेटेड निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास है, UI प्लस WB प्लस W एक्सटर्नल इज इक्वल, यस क्या चीज, हाँ हाँ हाँ, ओहो सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे 2B, सॉरी सॉरी, देयर इज मिस्टेक हियर, देयर इज मिस्टेक हियर।
देयर इज मिस्टेक. सो दिस इज इक्वल टू कितना चार्ज है, चार्ज है 3cv. सो 3cv इंटू 2v. सो दिस इज इक्वल टू 6cv स्क्वायर. हाँ, ये 2v है, ठीक है. नाउ यहाँ पे अब करते हैं, अब एनर्जी की वजह फॉर्मूला लगाते हैं. इनिशियल एनर्जी है ना, कैपेसिटर पे इनिशियल एनर्जी यहाँ पे था, प्लस वर्क डन में बैटरी, वर्क डन में एक्सटर्नल क्या है, 0 है, प्लस uf प्लस डेल्टा एच. इससे हमारा डेल्टा एच निकल जाएगा, है ना बच्चा. ui कितना है, वेर इज ui हमारे पास हाफ cv स्क्वायर है. सो हाफ cv स्क्वायर प्लस wb कितना पॉजिटिव काम किया है, 6cv स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू uf हमारे पास कितना, फाइनल एनर्जी कितना, 2cv स्क्वायर. फाइनल 2cv स्क्वायर है ना बच्चा, हाफ c इंटू 2v स्क्वायर. हाँ सही है. तो 2cv स्क्वायर प्लस डेल्टा एच. तो अब डेल्टा एच कितना है जल्दी बताओ. सो दैट्स इम्प्लाई डेल्टा एच इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चा, बोलो ना. ये आ गया माइनस हो गया 4.5, यानी कि 4.5 मीन्स 9/2. सो 9/2 cv स्क्वायर है ना बच्चा, 9/2 cv स्क्वायर. सो दिस इज माई डेल्टा एच. और uf कितना हमारे पास है, 2cv स्क्वायर हमारे पास है. तो हमारा रिक्वायरमेंट ये है ना. सो डेल्टा एच बाय uf. सो डेल्टा एच हमारा कितना हो गया, डेल्टा एच बाय यू फाइनल, दिस इज इक्वल टू डेल्टा एच कितना है रे, 9/2 cv स्क्वायर डिवाइडेड बाय uf कितना है, 2cv स्क्वायर. 2cv स्क्वायर, cv स्क्वायर कैंसिल, सो ये कैंसिल हो गया हमारे पास. सो दिस इज इक्वल टू 9/4 है ना. सो दिस इज कितना हो गया, 9/4 मतलब क्या हो गया, 2.25. सो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट की बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दो पढ़ो कर रहा कि द डायग्राम शोज 4 कैपेसिटर्स विथ कैपेसिटेंस एंड ब्रेक डाउन वोल्टेज. अब ब्रेक डाउन वोल्टेज की बात आती है. ब्रेक डाउन वोल्टेज समझते हो, बोल बच्चा. इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन वोल्टेज की बात करते हैं. ब्रेक डाउन का मतलब समझते हो. देखो ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होता है. ब्रेक डाउन वोल्टेज का मतलब मान तेरे पास ये कैपेसिटर है, ठीक है, ये कैपेसिटर है. ये अगर इसको हमने बैटरी से जोड़ा, अगर ये वेरिएबल वोल्टेज है, ये क्या है, ये जो वोल्टेज हमारा है वो क्या है, ये वेरिएबल वोल्टेज है. आप इसको वेरी कर सकते हो, मतलब हमने कहा कि वी कैन वेरी दिस, इसको हम चेंज कर सकते हैं, वोल्टेज को बढ़ा घटा सकते हैं. तो अब देखो इसको जब हम चार्ज किए थे तो यहां पे चार्ज आ गया, बीच में क्या वैक्यूम है या एयर है, जो भी है. अब इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्रिएटेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड है E. अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा ना. एक्चुअली मूवमेंट तो इलेक्ट्रॉन का ही होता है ना. ये जो पॉजिटिव चार्ज दिखा रहा है मीन्स क्या, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है. सो दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. तो मूवमेंट तो इलेक्ट्रॉन का ही होगा. जब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पर हो गए तो वहां पे एक होता चार्ज कैरियर, एक नेगेटिव चार्ज कैरियर जिसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, दूसरा पॉजिटिव चार्ज कैरियर उसको बोलते हैं होल मूव करता है. वो कैसे मूव करता है उसकी चर्चा बाद में करेंगे. तो हमारे पास अब इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज्यादा लगा दो कि ये टूट करके इसमें मूव करना शुरू कर दे, मींस इसके थ्रू भी करंट आना फ्लो करना शुरू कर दे. तो वो मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एट विच ये जो वैक्यूम है ये भी कंडक्टर की तरह बिहेव करना शुरू करे, मींस चार्ज यहां से टूटकर यहां आना शुरू कर दे. उस मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन. ये क्या वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, उस पोटेंशियल को बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं. देखो यहां पे क्या सेंटेंस का यूज किया है, ब्रेक डाउन वोल्टेज. उसको क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज को बोलेंगे. अब ब्रेक डाउन हो गया, ये क्लियर है. सो
यानी कि अब उस पोटेंशियल पे, दैट इज मैक्सिमम पोटेंशियल, जब तक कि ये कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं, सॉरी ये कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं कर रहा, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी को इसके अंदर से पास नहीं होगा, करंट इसके थ्रू पास नहीं होगा, है ना, चार्ज इससे मूव नहीं करेगा इसके थ्रू, उस मैक्सिमम को, मैक्सिमम कितना सस्टेन कर सकता है उसको हम बोलते हैं सेफ पोटेंशियल। और उसके बाद वहां पे क्या होता है, ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है। तो उस मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इसका आपको दिया हुआ कि इसके क्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस आप उतना ही क्रिएट कर सकते हो, आपको दिया हुआ। उससे ज्यादा करोगे तो टूट जाएगा, ये रैप्चर हो जाएगा, मींस ये जो प्लेट्स है इसके बीच से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। ठीक है, जैसे आप जो पढ़े हो डायलेक्ट्रिक्स, आपके पास एच.सी. वर्मा है, आप एच.सी. वर्मा का जो डायलेक्ट्रिक वाला टॉपिक है ना, डायलेक्ट्रिक टॉपिक का जो आपके पास जो डायलेक्ट्रिक समझाया है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके में पढ़ोगे, उसी में दिया हुआ आपका डायलेक्ट्रिक के बारे में इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। वो इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन मींस ये जो हमारे पास था हमारा ये जो डायलेक्ट्रिक था, इस डायलेक्ट्रिक भी कंडक्टर की तरह बिहेव करना शुरू करेगा अगर इसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैक्सिमम तक ये सस्टेन कर सकता है, अगर उसको क्रॉस करोगे तो ये भी कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। उस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक बोलते हैं, इलेक्ट्रिक, वहां पे इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा। ये अब पढ़ना उसको, उस सेंटेंस को पढ़ना, ठीक है, लिखो होमवर्क में, एचसीबी किताब उसको पढ़ना अच्छे से, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया, ये सारी बातें समझ में आ गई ना, कि इसका मतलब क्या है कि ब्रेकडाउन वोल्टेज का मतलब समझ आ गया, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस जो कि ये सस्टेन कर सकता है, ये कैपेसिटर की तरह बिहेव कर सकता है, ठीक है। मींस एक कैपेसिटर प्लेट से दूसरे प्लेट पे के बीच का जो स्पेस है उससे करंट फ्लो नहीं करेगा, मींस चार्ज फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। चलिए अब हाँ, यहां तक ये समझ में आ गया। चूंकि सेंटेंस ये जो यूज किया था ये हो सकता है आपको समझ में नहीं आया हो इस वर्ड का मीनिंग। नाउ व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल ईएमएफ in kilovolt such that no capacitor breaks down, मतलब मैक्सिमम कितना हो सकता है सो दैट वो कैपेसिटर मैक्सिमम ब्रेक डाउन ना हो। अब मैं इसको समझाने के लिए कुछ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन मैं करना चाहूंगा। वो कॉन्सेप्ट ये है कि सपोज कर ले तेरे पास दो रस्सी है, तेरे पास एक रस्सी ये है यहां तक, ठीक है, और जो दूसरा रस्सी है जो दूसरा रस्सी है वो हमारा ये है, दो रस्सी है, और मान लें यहां पे एक पुल्ली है और इस पुल्ली से हमारा पास कर रहा है कुछ मास। एक हमारे पास ये मान लो मासलेस है, एक पैन है, इसमें मास रख सकते हैं, ये पुल्ली फिक्स है। अब सपोज कर लो ये जो हमारे पास है मैक्सिमम जो टेंशन इसमें क्रिएट हो सकता है 100 न्यूटन तक हो सकता है, और हमारा जो इसमें है इसमें मान ले ये हमारा 200 न्यूटन तक ये सस्टेन कर सकता है। ये आइडियल स्ट्रिंग है सारा, ये आइडियल मासलेस पैन है। तो इसमें मैक्सिमम वेट हम कितना डाल सकते हैं, जल्दी बताओ कितना डाल सकते हैं सो दैट टूटे ना, बोलो। तो सीरीज में टेंशन क्या होता है, सेम 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 टेंशन होता है, टी टी टी। ये तो इस ये 200 मीन ये 20 kg तक टॉलरेट, 20 kg तक डालेंगे, अगर ये नहीं होता 20 kg तक डालेंगे तो ये रुक सकता है, लेकिन ये 10 kg में ही 10 kg के बाद जैसे ही कुछ और डालेंगे यहाँ पे तो टूट जाएगा ये। तो मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ हमारा है वो क्या, यही है ना, एक कहावत है, ए चेन कैन नॉट बी स्ट्रॉन्गर देन इट्स लिंकेज। एक जो चेन है, मान लो आपके पास चेन है ना, एक चेन, या मान आपका आपका हाथ है, ये हाथ है, अब इस हाथ में आपका ये ज्वाइंट है, ये हाथ से पकड़ते हो, ये ज्वाइंट एक ज्वाइंट ही है, दूसरा ज्वाइंट ये है, ये कितना भी सस्टेन कर सकता है। ये मान लो 100 kg तक उठा सकता है, और ये मान लो 50 kg तक ही सस्टेन कर सकते हैं, 80 kg तक सस्टेन कर सकता है। अपने हाथ से मैक्सिमम कितना वेट उठा सकते हो, 80 तक उठा सकते हो। मान लो ये मासलेस है, क्योंकि अगर 80 ज्यादा उठाओगे तो यही टूट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे बात यहाँ पे भी आती है बात कि यहाँ ये 20 kg तक टॉलरेट कर सकता है अगर रखते, तो अगर यही रस्सी होता तो, और ये से रखते तो ये मात्र 10 kg तक, तो 10 से ज्यादा बढ़ा ये टूट जाएगा, यहीं से टूट जाएगा हमारा रस्सी, है ना। अब सेम चीज अगर मान लो तेरे पास कैपेसिटर है, दो कैपेसिटर है,
इसके अक्रॉस मान लो 50 वोल्ट तक ये कर सकता है, और ये हमारे पास 35 वोल्ट तक ही बर्दाश्त कर सकता है मैक्सिमम टॉलरेट। तो क्या करेंगे हम, 35 भी वोल्ट लगा क्रिएट कर सकते हैं, 35 से और 35 से क्रॉस। 35 क्रॉस नहीं कर सकते पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि ये तो 35 से ज्यादा तक जा सकता है, 50 वोल्ट तक ये टॉलरेट कर सकता है, और ये 35 के बाद ये रैप्चर हो जाएगा। यही बात आती है ना। तो जो हमारा लिमिटिंग है रिएजेंट है, उसको हम पहले पकड़ेंगे। क्लियर है बच्चा? और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो लिमिटिंग रिएजेंट, यहाँ पे भी वही बात हो गई है ना, लिमिटिंग केस की बात आती है हमारे। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारे पास है, इसको थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम हम थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं जानबूझ करके कि दिखे। पूछ रहा है इस सोर्स का ईएमएफ कितना हो। ये हमने कहा चलो, हमने कह दिया अभी 20 वोल्ट कह दिया। कितना कहते हैं, चलो ईएमएफ ई ले लेते हैं। ये हमारे पास कितना है, 1 किलो वोल्ट तक कर सकता है, ये 2 किलो वोल्ट कर सकता है, ये 3C है, ये 3C है। करा है कैपेसिटेंस विथ कैपेसिटर्स विथ कैपेसिटेंस इन दिस, ये 3C है, ये 2C है। C कुछ होगा अपना कांस्टेंट होगा, देख लेते हैं, कोई बात नहीं। ये हमारे पास इसका कैपेसिटेंस 2C है ना, C का कुछ वैल्यू होगा, और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है 1 किलो वोल्ट है, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है ये 2 किलो वोल्ट तक ये कर सकता है। ये 7C है, और ये हमारे पास 1 किलो वोल्ट तक कर सकता है, ये 3C है, एंड 2 किलो वोल्ट तक ये टॉलरेट कर सकता है। चलिए भाई, तो अब हम ये दोनों सीरीज में है, इसका हमने पोटेंशियल कहा 0। इसका पोटेंशियल हमने कहा दिया 0। ये हमारे पास हो गया ईएमएफ ई, है ना, ये हमारा ई हो गया, ये हमारा हो गया कितना हो गया, ये 0 वोल्ट हो गया। यहां पे भी 0 होगा हमारा, ये हमारा हो गया ई। सो वी हैव टू डिवाइड ई, पोटेंशियल डिफरेंस कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें, E1 जाएगा, इसमें E2 जाएगा, E1 प्लस E2 चलो दिस। अब इसका ये 1 किलो वोल्ट तक ही टॉलरेट कर सकता। अगर इस पे चार्ज अगर हमारे पास Q है, इस पे माइनस Q होगा, यहाँ पे Q होगा, इस पे माइनस Q होगा। अब देखो इससे कोई मतलब नहीं है, जिस पे लिख रहे हैं तो इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। ये अलग इंडिपेंडेंट सिस्टम हो गया, ये अलग डिपेंडेंट सिस्टम हो, इंडिपेंडेंट सिस्टम हो गया। अब इसका जो मिनिमम है, इसका जो वीकनेस है, जो वीक पॉइंट है, उसको पहले पकड़ेंगे, इसका जो वीक पॉइंट है उसको पहले पकड़ेंगे। अब दोनों में जो सबसे कम होगा, लिमिटिंग रेंज जो होगा हमारा, उसको पकड़ेंगे, है ना। तो अब देखो ना, चार्ज हो गया हमारे पास ये, अब Q बाई 3C, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इसका, हमने कह दिया V1, इसका कितना हो गया V2। सो व्हाट इज माय V1, V1 हमारे पास हो गया Q बाय 3C, एंड V1 मैक्स कितना होगा हमारे पास, V1 मैक्स कितना होगा बच्चा, V1 मैक्स हमारे पास 1 किलो वोल्ट। तो हमने कहा V1 मैक्स, तो Q मैक्स की बात करते हैं, ये तो कांस्टेंट है। सो Q मैक्स हमारे पास हो गया, Q मैक्स इज इक्वल टू 3C इंटू 1 किलो वोल्ट, 1 kV, है ना, ठीक है, 1 किलो वोल्ट। अच्छा, और इसके थ्रू जो हमारे पास आएगा Q मैक्स, यहां से जो हमारे पास आएगा, ये हमारे पास आएगा कितना, वो हमारे पास होगा चार्ज कितना है Q बाय 2C। सो दिस इज इक्वल टू 2 किलो वोल्ट। सो Q हमारे पास यहां से आता है 4 किलो वोल्ट वाला आता है ना, 4C इंटू किलो वोल्ट, है ना, 4C इंटू किलो वोल्ट हो गया हमारे पास। यहां पे हमारे पास आता है 3C किलो वोल्ट, 3C समथिंग किलो में आएगा, यहां पे क्या है 4। तो 3 4 में हमारे पास कौन जाता, Q मैक्स कितना, इसका Q मैक्स इतना ही होगा। अगर Q मैक्स हम अगर इतना रखते हैं तब इसका मैक्सिमम पहुंच जाएगा, 1 किलो वोल्ट पहुंच जाएगा, अगर Q मैक्स इतना रखते हैं तो। और इसके लिए Q मैक्स हम 4 टाइम्स 4 है, 4 टाइम्स C के भी,
ओके, तो भाई इसको ज्यादा चार्ज देंगे बच्चा, है ना, तब यहाँ कम ही चार्ज, अगर कम चार्ज देंगे तो क्रॉस पोटेंशियल कम रहेगा हमारे पास, ठीक है। तो यानी कि कम वाला चार्ज हमारे पास यहाँ पे आता है, यानी कि इसको, दिस इज माय लिमिटिंग रिएजेंट, हमारे पास ये हो गया। क्लियर है बच्चा? यहाँ पे हम मैक्सिमम कितना वोल्ट क्रिएट कर सकते हैं, 1 किलो वोल्ट क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम चाहेंगे 1 किलो वोल्ट ये क्रिएट कर रहा था, ये भी 1 किलो वोल्ट, इसका कुछ और होगा, इसका 1 से कम होगा या ज़्यादा, जो भी है करके देख लेते हैं। चार्ज अगर ये रखते हैं तो दिस बाय दिस 1.5, इस अक्रॉस 1.5, अगर इसका क्यू मैक्स है तो 1.5 रखेंगे, ऐसा क्यू मैक्स रखेंगे, क्यू मैक्स बाय 3 करेंगे तो 3 डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 4/3 ग्रेटर देन 1। सो ये रैप्चर हो जाएगा, टूट जाएगा, खराब हो जाएगा ये। तो इसका जो चार्ज हमारा हो गया, इससे जो मैक्सिमम हमने कहा, अगर इस पोटेंशियल को मैक्सिमम लेकर चलते हैं तो इससे हम क्यू मैक्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमने कहा कि चलो क्यू मैक्स निकालते हैं, तो इसका क्यू मैक्स हमारा कम आ रहा है, इसका ज़्यादा आ रहा है, यानी कि इसी को लेकर चलेंगे हम। तो यहाँ पे आ गया, हम इस कैपेसिटर को पकड़ेंगे, हम 1 वोल्ट यहाँ पे मैक्सिमम क्रिएट कर सकते हैं। तो 1 वोल्ट यहाँ के यहाँ क्या 1.5 आएगा, तो अगर 1 है तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चा, 1.5। क्यों? क्योंकि इसको Q को C से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो गया 1.5, तो 1.5 वोल्ट। तो इसके क्रॉस हमारे पास आ रहा है मैक्सिमम 1 + 1.5, कितना हो गया, तो ई मैक्स हमारे पास आ गया इस सीरीज के लिए, पहले वाला आ गया 2.5, 1.5 + 1 2.5 किलो वोल्ट हमारे पास आ गया इसके लिए। अब इसको करके देखते हैं, यहां पे हमने कहा Q1 डैश की बात करते हैं मैक्सिमम, सो Q1 डैश मैक्स कितना होगा बच्चा, C इंटू भी, तो 7 × 1 यानी कि 7 CkV, है ना, 7 CkV एंड Q2 डैश, तो Q2 डैश मैक्स कितना होगा हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू दिस कितना हो गया 6, यानी कि 6 CkV। अच्छा चलिए भाई, तो ये 7 और ये आ रहा 6, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम कितना आता है, अगर 7 रखते हैं तो 1, और अगर यहां पे 7 रखते हैं तो इसके क्रॉस अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है हमारे पास 7/3, कितना होगा 2 पॉइंट समथिंग, यानी कि ये खराब हो जाएगा, ये मैक्स नहीं रख सकते हैं, ये हमारा मैक्स क्यू मैक्स हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये क्यू मैक्स रखेंगे ये वाला यहां तो ठीक है, इसका अकॉर्डिंग हमने निकाला है ना, और इसको निकालेंगे तो 3 × दिस 6 आ रहा है यहाँ पे, है ना, 6 कूलम तक ही अपना 2 के वेग तक पहुंच जाएगा। ये 7 कूलम तक 7 किलो वोल्ट वाला में क्या होगा, इसमें ये 1 पहुंचेगा, यानी कि चार्ज हमें कम रखना पड़ेगा। तो ये इसका चार्ज हमारा लिमिटिंग हो गया, लिमिटिंग चार्ज हो गया, तो इसी से हम निकालेंगे यहाँ पे। तो अगर ये चार्ज हमारे पास लिमिटिंग हो गया 7, ये 6 CkV हो गया, तो इसके क्रॉस V1 डैश कितना हो गया, हमने कहा V1 डैश कितना हो गया बच्चा, सो V1 डैश हमारा हो गया हाउ मच, टेल मी। तो V1 हमारे पास 6/7, तो 6 CkV / 7C कट गया C, तो जी इक्वल टू कितना होगा 6/7 किलो वोल्ट है V1, और V2 कितना होगा, V2 तो 2 हमारा पहुंचा ही है, देखो 6/7 लेस देन 1, ये भी बचा हुआ है, ये भी सेफ जोन में है, ठीक है बच्चा। तो इसके क्रॉस 2 हो गया 2 किलो वोल्ट, तो दिस प्लस दिस V1 डैश प्लस V2 डैश, सो हमारा V1 डैश प्लस V2 डैश कितना हो गया बोलो, V1 डैश प्लस V2 डैश हमारा हो गया, दिस इज इक्वल टू 6/7 प्लस 2 दिस किलो वोल्ट, हाउ मच 6/7 कितना होता है बच्चा, ये कितना होगा 2 पॉइंट कितना, जल्दी बताओ, दिस इज ग्रेटर देन 0.5, दिस इज ग्रेटर देन 0.5 है ना, 2.8 समथिंग किलो वोल्ट है ना, एंड 2.8 यहां पे मैक्सिमम 2.5 तक सस्टेन कर सकता है ये, है ना, ये 2.8 तक कर सकता, यानी कि हमारा लिमिटिंग ये वाला सीरीज वाला हो गया, यानी कि मैक्सिमम 2.5 किलो वोल्ट तक हम यहां पे बैटरी लगा सकते हैं। अगर 2.5 किलो वोल्ट पे लगाएंगे तो हमारे पास ये वाला सीरीज खराब हो जाएगा, ये क्लियर बच्चा। तो देखने का बेस्ट तरीका क्या है, इससे क्रॉस इसका पोटेंशियल डिफरेंस इनटू C निकाले, क्यू मैक्स यहां से निकाले, इसका क्यू मैक्स निकाल ले, इसका मैक्सिमम है ना, इसका जो वोल्टेज है उसका यूज करके क्यू मैक्स, इसका क्यू मैक्स, और इसके क्यू मैक्स से अगर इसका वोल्टेज निकालते हो तो क्या होता है, इसके क्रॉस वोल्टेज निकालते हो तो क्या होता है, देखो क्या क्रॉस कर जाता है, जिसका क्यू मैक्स ज्यादा होगा ना,
जिसका क्यूमेक्स ज्यादा होगा वो हमेशा खराब करने वाला होगा, क्यूमेक्स जिसका कम होता है वो से मीन्स आ गया समझ में ना कैसे करना। सो किसी बच्चे को डाउट है, मैं फिर से एक्सप्लेन करूं इसको? ये सारा क्वेश्चंस आपके पास है, मैं दिखा देता हूं, ये आप घर से अटेम्प्ट करके आइएगा, ठीक है? ये पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस सब जगह मिल जाएगा आपको। हमने कहीं से एक जगह है उठा करके मैं दे दिया हूँ। सोर्स का नाम क्या लेना, क्वेश्चन तो कोई भी फ्रेम करता है, कोई टेप लेता है, तो यही है 3 लॉन्ग कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल सेल, ये सर आपको दिया हुआ है। मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ सो दैट आपको मिल जाए उस पर, है ना? पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया, आ जाएगा। आप रोक रोक करके, आप लोग इसको रोक रोक करके, वीडियो रोक रोक कर अपना क्वेश्चन करते रहिएगा। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, है ना? दिस और सेकेंड क्वेश्चन, 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, क्या 6 है, 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, सो अरेंज दैट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दिया होगा, पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया हुआ, अप्लाइड व्हाट चार्ज में अपीयर ऑन ईच कैपेसिटी। सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए तीसरा क्वेश्चन आपका ये है, दिस इज थर्ड क्वेश्चन आपके आ गया है। चौथा क्वेश्चन है, पांचवा, छठा, आई थिंक वी हैव डन दिस क्वेश्चन ऑलरेडी। ये आईटी क्वेश्चन है, 1996 का 2 नंबर क्वेश्चन, आपके पैकेज में भी होगा, एडवांस में आया था। ये एसी वर्मा का क्वेश्चन है, हो जाएगा आपको, हो तो बता दूं मैं। दिस इज द सूडो जंक्शन, ये सूडो जंक्शन का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, ऐसे कर लो, इसको ढक लो, इसको ढको तो क्या हुआ, सूडो जंक्शन है सूडो जंक्शन बच्चा यहाँ पे, यस। ये जो ब्रांच है ये सूडो जंक्शन है। अब इसको सिखाता हूं, चलिए इस क्वेश्चन हम करते हैं। ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, ऐसे करो कि ये देखो, ये उल्टा सिमेट्री है। अगर आप करते हो यहां पे, इस क्वेश्चन को करते हो तो देखो क्या, यहां अगर यहां से चार्ज देते हो क्यू, है ना, क्यू देते हो तो इस पे चला गया हमारे पास एक्स, मैं कलर चेंज करता हूं पेन का, लेट मी चेंज द कलर। इस पे चला गया एक्स, इस पे चला गया वाई, इस पे चला गया जेड चार्ज, ओके? अब देखो यहां से माइनस क्यू आएगा। अब गौर से देखना बच्चा, देखो गौर से, यहां पे जिस तरह सिमेट्री, यहां पे देखो इसका उल्टा वाला सिमेट्री है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे हमारा एक्स आ जाएगा, यहां पे क्या होगा माइनस एक्स, यहां पे आएगा, यहां पे माइनस वाई आएगा, यहां पे क्या होगा, चूंकि यहां जेड गया तो यहां पे माइनस जेड चार्ज आएगा। देखो गौर से देखो, अब देखो अगर ये वाई है तो यहां पे माइनस वाई है, अब माइनस वाई, यहां माइनस वाई है तो यहां प्लस वाई है, यानी कि ये जो चार्ज गया है यहां से आपस में सेपरेटेड, यानी कि ये आपस में टच में नहीं है। अगर ये टच में नहीं है तो देखो, रोड जब तुम देखोगे ना ऊपर से, फ्लाईओवर को जब तुम देखोगे, मतलब फ्लाइट से ऊपर से जब तुम देखोगे, अगर एक रोड ऐसे जा रहा है तो जो इसको बनाया जाता है ऐसे बनाया जाता है, ऐसे बनाया जाता है ना। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि हमारा फ्लाईओवर है, ये फ्लाईओवर से गाड़ी जो आ रही है इसमें यहाँ मिक्स अप नहीं हो सकता, इसी गाड़ी इस लाइन में नहीं जा सकती है, ना ही इसी गाड़ी इस लाइन में जा सकती है। तो इसको हम इस तरह से बनाते हैं, है ना, जैसे एक रोड नीचे जा रहा है, ऊपर फ्लाईओवर लगा हुआ है, तो फ्लाईओवर का रोड तो नीचे से नहीं आएगा ना सर, गाड़ी फ्लाईओवर पे जो गाड़ी है नीचे तो डायरेक्ट नहीं आएगी ना, उस रोड पे गिरेगी तभी आ सकती, तो उठा के क्रेन से निकाल कर नीचे फेंक दे, अलग बात हो गया। अगर वो सिचुएशन नहीं है तो क्या होगा, इससे जो गाड़ी जा रही है ना, इस पे जाएगी, इसकी गाड़ियां सब इसके थ्रू निकल के चली जाएगी। सेम चीज यहाँ पे क्या है, हमारे पास यही है, ये सूडो जंक्शन है। अब ये सूडो जंक्शन से हटा दे इस सर्किट को, इसको क्या करते हैं, इसको हम हटाते हैं, हटा दें तो पहला हमें यही करना पड़ेगा। हमने कहा दिया इस पॉइंट का नाम ए रख दिया, इसका नाम अगर बी रख दिया, तो हम फिर से सर्किट बनाते हैं। सो वी हैव टू मॉडिफाई द सर्किट। कैसे सर्किट को मॉडिफाई करेंगे, सर्किट को मॉडिफाई करेंगे इस तरह से हम, ये हमारे पास 2 माइक्रोफैराड हो गया, ये हमारे पास 4 माइक्रोफैराड हो गया हमारा, और देखो यहाँ पे ये क्या है, नीचे हमारे पास ये 4 माइक्रोफैराड है, और हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया, ये हमारा 2 माइक्रोफैराड हो गया बच्चा, है ना। नाउ और देखो यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ, ये 8 + 8 लगा दे, यहाँ लगा दे 8 माइक्रोफैराड, और एक और लगा दे, हालांकि दोनों सीरीज में डायरेक्ट लिख सकते हो,
8 माइक्रोफैराड, यहाँ पे भी 8 माइक्रोफैराड। ओके, और जो रिमेनिंग जिसको हमने कहा था कि ये हमारा सूडो जंक्शन वाला है, इसको अलग लगा दे, यहाँ पे लगा दे, इसको अलग लगा दे, 2 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड ऐसे लगा दे बस। सो दिस इज माई 2 माइक्रोफैराड म्यू एफ and this is my 2 microfarad. Okay, so this is my point A and this is my point B. Okay, now first क्या करना अब इसमें, this is not a balanced Weisstein bridge, क्योंकि this over this is not equal to this over this is unbalanced Weisstein bridge। क्या करना है, इसको पहले सॉल्व कर देंगे जो हमने बताया था आपको, either you can solve it by junction using junction law और लूप लॉस भी कर सकते हो। तो इसको फेंक दे, इसको पहले इसको सॉल्व कर ले, तुम इसको सॉल्व कर ले, इसको सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास कितना, ये हमारा चार्ज हो जाएगा ना, 8 है तो 4 हो जाएगा, ये हमारे पास 2 माइक्रोफैराड, ये 4 माइक्रोफैराड है, ये हमारे पास 4 माइक्रोफैराड है। ओके, ये 2 माइक्रोफैराड है, ये हमारा हो गया 4 माइक्रोफैराड। ओके, 4 म्यू एफ। अब इसे सॉल्व कर ले, पहले इस सर्किट को सॉल्व करने के बाद इसको बाद में जोड़ दें, कि ये होगा 1 हो जाएगा, ये हमारे पास अलग से हो गया 1, ये हमारा 1 माइक्रोफैराड हो गया। जब ये सॉल्व हो जाएगा, इसका सी इक्विवेलेंट निकल गया, मान लो हमारे पास ये ए है और ये बी है। ओके, सो हमारे पास सी इक्विवेलेंट निकल गया। आई नो हाउ टू फाइंड द सी इक्विवेलेंट ऑफ दिस सर्किट। सो दिस इज योर सी इक्विवेलेंट, ये हमारे पास सी इक्विवेलेंट सी रख ले, है ना, ये हमारे पास ए है, ये हमारा बी है, और ये हमारे पास ए है और ये बी है ना। अब दोनों को जोड़ दे, क्लब कर दे, दोनों क्लब करोगे तो क्या होगा, दिस योर सी और दिस योर 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड हमारे पास है, सी है, ये पॉइंट ए बी हो गया, दिस इज माई ए एंड दिस इज माई बी, है ना, दोनों क्या होगा पैरेलल में, तो 1 प्लस सी हो जाएगा हमारा। सो इस तरह से सॉल्व करते हैं इसको। सो दिस इज द केस ऑफ सूडो जंक्शन, ये सूडो जंक्शन हमारा है। ठीक है, इसको अलग कर दे, सर्किट को इस तरह मॉडिफाई करते हैं इसको। क्लियर बच्चा? नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखिए आप, यू कैन डू दिस क्वेश्चन ऑल्सो। ये इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन है, आप को एक बता दूं मैं, बोलो बच्चा, देखो इसको बिना सॉल्व किए हुए हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, विदाउट सॉल्विंग दिस। बिना सॉल्व किए इसको हम कर सकते हैं, ये सीरीज खत्म होते चला जाएगा। कैसे खत्म होगा ये सीरीज आपका, कैसे खत्म होगा बच्चा? देखो ना, रिपीटिशन है इसका, किसका रिपीटिशन है? आपको एक मैथमेटिक्स आप पढ़े होंगे, आपको कहता होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x प्लस इनफाइनाइट टर्म। आपने क्वेश्चन किया हुआ 10th क्लास में मैथमेटिक्स, कितना बच्चा को याद है क्वेश्चन? मुझे याद है, मैंने 10th में किया था। इनफैक्ट मुझे, मेरा एक फ्रेंड है प्रगति नाम का बच्चा है, लड़का है, वो पूछा था हमसे। एक्चुअली वो हम दोनों ओलंपियाड का प्रिपरेशन कर रहे थे, हम दोनों सिलेक्ट हुए थे कर्नाटका ओलंपियाड के लिए, स्टेट टॉपर थे हम लोग, मतलब वो सेकंड कर गया था, हम गलती से फर्स्ट हो गए थे, जो भी है। तो वो जब प्रिपरेशन करते उस टाइम पे ये क्वेश्चन हमने किया था, मैंने ही इसको सॉल्व किया था इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन आप लोग 10th क्लास का था, है ना, हम लोग उसमें जूनियर सेक्शन 9th क्लास में थे शायद, ये तभी हमको याद है। कैसे सॉल्व करते हो इस क्वेश्चन को आप लोग, याद है? क्या करते हैं हम इसको एज्यूम करते हैं y, लेट अस एज्यूम दिस टोटल टर्म इज y। हमने कहा इसको y एज्यूम कर लो, तो हमने इसको टोटल y एज्यूम कर लिया, हमने इसको टोटल कहा y, लेट दिस इज इक्वल टू y। अब एक जो टर्म है उसको रिपीट कर देंगे, तो इसको लिख सकते हैं, आई कैन राइट दिस, स्क्वायर कर दे, सो y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस, फिर से आ गया वही, आ गया बच्चा, क्या हो गया, x प्लस रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x प्लस प्लस इनफाइनाइट टर्म हो गया हमारे पास, इनफाइनाइट टर्म। सो आई कैन राइट y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस y, आ गया। अब नाउ सॉल्व दिस, तो क्या होगा, सो y स्क्वायर माइनस y माइनस x इज इक्वल टू 0। सो दिस माई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो हमारे पास y क्या होगा, y इज इक्वल टू माइनस b, है ना। नाउ सी हियर y जब पॉजिटिव क्वांटिटी, क्यों पॉजिटिव क्वांटिटी, इसके आगे
आपको पता नहीं सब चीज? आप तो मोड पढ़े हो ना, जैसे आपके पास है, आपको लिखा हुआ y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4, सो एंड आपको ऐसे लिखा हुआ है, सो y इक्वल टू आपको कहता है कि ऐसे लिखा, मान लो ऐसा करो, y स्क्वायर इज इक्वल टू आपको कह दिया एक्स स्क्वायर, तो y का वैल्यू अगर कहता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर, सो y इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर अगर कह रहा है यहाँ पे, इसका मतलब y का दो, यहाँ दो वैल्यू होना चाहिए, यहाँ पॉजिटिव को लिया गया है ना, इसको पॉजिटिव लिया गया है, यानी कि y इक्वल कितना हो गया, क्या हो गया, मोड ऑफ एक्स हो गया, क्योंकि इट्स ए पॉजिटिव क्वांटिटी। अदरवाइज होना क्या चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए ऐसा y स्क्वायर इक्वल टू प्लस अगर सॉरी y इक्वल टू होना चाहिए था हमारा, दिस y इक्वल टू होना चाहिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर होना चाहिए था, प्लस माइनस यहां लेना चाहिए था, बट यहां पे अगर ये लिखा हुआ है इसका मतलब क्या, माइनस को हटाया गया है, सिर्फ एक रूट को लिया गया, पॉजिटिव को लिया गया है इसके आगे। सो y इज इक्वल टू रूट अंडर दिस हमने लिया है, यहाँ पे दिस इज पॉजिटिव साइन है, सो वी हैव टेकन ओनली वन आंसर, मींस सिर्फ पॉजिटिव लेना है, y इज ग्रेटर देन 0 हमारा होगा यहाँ पे, तो y ग्रेटर देन अगर 0 हमारा है तो इसको सॉल्व कीजिए यहाँ पे क्या होगा बच्चा, जल्दी बताओ ना, y इक्वल टू माइनस बी माइनस ऑफ माइनस बी कितना है 1 माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर मीन्स 1 माइनस 4ac माइनस प्लस माइनस 4ac तो प्लस 4x बाई 2a तो बाई 2, सो y जो कितना हो गया 1। अब देखो गौर से यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो हम प्लस माइनस रूट अंडर हम क्या करेंगे 1 प्लस 4x बाई 2 है ना बच्चा, तो अगर यहाँ पे डिफाइंड होगा ना कि अगर हमारा x 1 से छोटा है, अगर x 1 से कुछ भी छोटा है जो भी है, दिस इज ग्रेटर देन 1, दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 1 बिकॉज x कैन नॉट बी नेगेटिव, x नेगेटिव नहीं हो सकता यहाँ पे, सो x ग्रेटर देन 0 है, क्या है हमें दिया हुआ है x ग्रेटर देन 0 है, ओके नॉन जीरो नंबर है, तो दिस इज ग्रेटर देन 1, सो दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन एंड रूट अंडर ग्रेटर देन 1 इज ग्रेटर देन 1 होता है, तो ये क्या होगा हमारे पास 1 से बड़ा होगा तो नेगेटिव तो होगा ही नहीं बिकॉज y डिफाइंड फॉर पॉजिटिव नंबर, सो व्हाट इज द आंसर, यहाँ पे जो आंसर होगा हमारे पास y इक्वल कितना होगा 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4x बाई 2, सो दिस द आंसर है ना बच्चा, हेलो, सो ये तो आता ना, आप सबको तो आता है, सब चीज पढ़े हो बचपन में 10th क्लास में, ये 11th क्लास तो मैथ्स है ही नहीं, ये 10th तक का मैथ्स है जो मुझे याद है, मुझे ये क्वेश्चन इसलिए याद है कि मैंने बताया था उसको, मैंने सॉल्व किया था इसको विदाउट एनी हेल्प, इसलिए मुझे याद है ये चीज। चलिए तो अब देखो रिपीटिशन किसका, तो रिपीटिशन किसका, देखो रिपीटिशन हमारे पास किसका रिपीटिशन हो रहा है, इस तरह रिपीटिशन हो रहा है, इसका रिपीटिशन हो रहा है, इसका रिपीटिशन हो रहा है, इस तरह से रिपीटिशन हमारे पास है, तो जिसका रिपीटिशन है उसको पकड़ ले, उसके ऐसा ये तो क्वेश्चन हमें ऑब्वियस लग रहा है, ये ऑब्वियस क्यों लग रहा है, क्योंकि सीरीज हमारा तभी खत्म होते चला जाएगा कि अगर हमारे पास देखो, अगर हमारे पास ये भी हमारे पास अगर 6 हो गया है ना, 6 अगर हो जाता है, ये अगर 6 होता 6 बाई 2 हो जाएगा, 6 बाई 2 हमारे पास सॉरी 6 प्लस 6, हाँ, तो अगर हम इसको करते हैं ये हमारे पास अगर हमारा यहाँ पे भी बाई 2 8, तो अगर हम 6 12 अगर 12 करते हैं, सी इक्वल टू 12 करते हैं, 12 इंटू 6 72 बाय 18 18 चौक बता 4 आएगा, 4 यहाँ पे भी 4 आएगा हमारे पास, सो दिस में 4 प्लस 8 क्या होगा 12 इंटू दिस, तो 12 इंटू दिस है ना, तो 4 आएगा, फिर 4 खत्म, सो इसका आंसर 6 आएगा, तो देखो हमारे वाली बात है, इसका आंसर 6 आएगा, सॉरी 6 नहीं, सी इक्वल टू 12 नॉट 12, सो ये जो आएगा सी का वैल्यू आएगा 12, हमारा आंसर आएगा, कैसे आएगा हम करके देखते हैं फटाफट, मैं इसको मिटा दूं, इस मैथमेटिक्स को मिटा दूं, ये सब समझ में आ गया ना कि इस मैथमेटिक्स का इस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन यहाँ पे होगा, सो ये मैथ्स आपको कराया ही गया था बचपन में, इसलिए कराया गया था कि आपको यहाँ फिजिक्स में इस तरह की सीरीज में आपको यूज आएगा, ठीक है, सो दिस प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन दिस सीरीज, मैथमेटिकल सीरीज, तो हम इसको करते हैं इस क्वेश्चन को, हमारा जो जिसका रिपीटेशन होता है उसको मान लेते हैं, हमने कहा कि चलो भाई टोटल को हमने मान लिया सी को मान लिया, क्या कर रहा है हमारा कि सर्किट टर्मिनल बाय दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ सी सच दैट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ लेडर ए एंड बी बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ सेक्शंस, इस सी पे डिपेंडेंट, इसका सी का वैल्यू कितना होना चाहिए सो दैट डिपेंड ना करे, तो जिसका रिपीटेशन होता है, रिपीटेशन इसी का हो रहा है ना बच्चा, इसी का रिपीटेशन हो रहा है ना, इसी का रिपीटेशन हो रहा है, तो हमने कहा दिया टोटल को ही हमने कहा दिया सी, इंडिपेंडेंट हमने कहा दिया सी, तो हमने टोटल को सी कह दिया बच्चा, तो क्या होगा हमारे पास, तो हमारा हो गया
इस टोटल को हमने टोटल सिस्टम का हमने कैपेसिटेंस हमने सी ले लिया, तो क्या होगा हमारा, तो क्या होगा हमारा, तो जिसका रिपीटेशन है उसको हम पकड़ लेते हैं, है ना, इसका रिपीटेशन है, तो 8 8 और इसका टोटल का रिपीटेशन है, तो हमने कह दिया यहाँ पे सी, सो दिस माई सी, और इसके बीच का हमने कह दिया, हमने कहा सी इक्विवेलेंट को सी हमने ले लिया, ए और बी है हमारा, ओके। तो सी इक्विवेलेंट सी हमारे पास दोनों क्या होगा हमारे पास, ये क्या है, कुछ मिस्टेक है बच्चा, नो नो, हाँ वही गलत ले लिया हमने, रिपीटिंग यूनिट इज रॉन्ग, जो रिपीटिंग यूनिट हमारा होना चाहिए था ना, ये हमारा ये रिपीटेशन है, ये ऐसे रिपीट होगा हमारा, है ना, ऐसे रिपीट होगा हमारा, तभी तो सी इक्विवेलेंट सी आएगा हमारे पास, इस तरह से रिपीटेशन होगा, रिपीटेशन हमारे पास ऐसे होगा। तो हमारा हो गया यहाँ पे, ये हमारा 8 है, और इसके बाद फिर हम रिपीटिंग यूनिट ले लेते हैं, 8 है और ये 6 है, और फिर इक्विवेलेंट हमारे पास सी हो गया, सो दिस माई सी, और इसके बीच का भी हमने कह दिया, ए और बी के बीच हमने कह दिया सी इक्विवेलेंट सी, हमने इसके बाद सी इक्विवेलेंट कह दिया हमारा, है ना। तो अब देखो ए और बी के ये दोनों क्या है सीरीज में, फिर पैरेलल, तो सीरीज में हो गया 6c ओवर 6 प्लस सी प्लस 8 इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट, चूंकि ए और बी के बीच हमने कहा लेट अस अज्यूम द नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इज सी। क्वेश्चन पढ़ो ना कि द फाइनाइट लेडर सर्किट इज कंस्ट्रक्टेड बाय कनेक्टिंग सेवरल सेक्शंस ऑफ 6 एंड दिस as shown in the figure. The circuit is terminated by a capacitor capacitance C. Find the value of C such that the equivalent capacitance of the ladder of the point A and B becomes independent of the number of section. Number of section पर depend ना करे, तो C से terminate किया था हमने कहा टोटल तो हमारा C होगा, हमारा एज्यूम कर लिया। तो हमने कहा A और B के बीच C है हमारे पास, इसका रिपीटेशन है, इसका रिपीटेशन है ना, तो एक का रिपीटेशन को हमने पकड़ लिया, ये जो रिपीटेशन हमारा हमने पकड़ लिया उसका इक्विवेलेंट हमने फिर से लगा दिया, ये सी रिपीटेशन यही है ना, इसी का रिपीटेशन, इसका रिपीटेशन है, ये गौर से देखने वाली बात है, ठीक है बच्चा, ये जो रिपीटेशन है हमने कहा ये सी, तो सी हमने लगा दिया यहाँ पे, सो इक्विवेलेंट हमारे पास सी हो गया। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करो, इसको इधर ले जाओ, कितना हो गया बच्चा, इधर ले आओ, तो 6c इज इक्वल टू c माइनस 8 इंटू 6 प्लस सी, है ना, इसको सिंप्लीफाई करो, सो 6c इज इक्वल टू कितना होगा बच्चा, 6 माइनस 8, है ना, यानी कि c स्क्वायर माइनस 2c, है ना, एंड माइनस 48, यही होगा ना, सो खोलोगे तो यही होगा ना बच्चा, सो c स्क्वायर माइनस 8c माइनस 48 इज इक्वल टू 0, ये फैक्टराइज हो सकता, सो सी स्क्वायर माइनस 12c प्लस 4c माइनस 48 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो गया, c कॉमन ले, c माइनस 12 प्लस 4 कॉमन ले ले, c माइनस 12 इज इक्वल टू 0, सो c प्लस 4 इंटू c माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू हमारे पास आता -4 एंड 12 एंड c कैनॉट बी नेगेटिव, c कैनॉट बी नेगेटिव, तो ये तो हमारे पास होगा नहीं, c इज 12, एक्सटेंड ये सॉल्यूशन, सो c इज इक्वल टू 12, सो दिस इज माय आंसर, ओके। अब मैं एक चीज बताऊं, इस तरह का जितना भी क्वेश्चन होगा ना, हमेशा तुम देखोगे ना इस तरह रिपीटेशन है ना, तो ये जो होगा ना इसका डबल होगा हमेशा, चूंकि हमारा देखो ना यहाँ पे अगर हम इसको हम कर दें 12, है ना, सॉरी 12 और 6, 12 6 सीरीज में हमारा हो गया, 12 6 का हमारे पास कितना होगा आंसर, 12 6 12 और 6 कितना हो गया, 6 इंटू 12 बाय 6 प्लस 12 कितना हो गया, 72 बाय 18 4, है ना, 4, तो कोई इसका हाफ आएगा, 4 प्लस 12, 4 प्लस 8 कितना 12, तो रिजल्टेंट 12, देखो ये 12 है, रिजल्टेंट 12 प्लस 6 फिर से इंडिपेंडेंट होते जाएगा। तो इस तरह जो भी क्वेश्चन है आप उसको पकड़िए कि किसका रिपीटेशन है, और जो मैथमेटिक्स हमने बताया उसका फंडा का एप्लीकेशन है, ठीक है बच्चा, कुछ समझ में आया, किसी को डाउट है?
और ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन एसी वर्मा में भी 3-4 दिया हुआ है, 2-3 दिया हुआ, वर्कआउट में भी क्वेश्चन, उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसके थ्रू। ठीक है बच्चा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये जो देखो क्या है, फाइंड द चार्ज फ्लोन थ्रू द स्विच ए टू बी व्हेन इट इज क्लोज्ड। ए और बी के बीच चार्ज आपको क्लोज किया जाएगा, तो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। इस तरह क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके हैं, आता ना सबको ये सब? हाँ, इसको घर से करके आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 11 है। स्फेरिकल कैपेसिटर मेड ऑफ 2 कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल ए एंड बी, बी इज 3 आपको दिया हुआ। द स्पेस बिटवीन द सेल इज फिल्ड विद दिस ना, इफ द कैपेसिटेंस गिवन, if the capacitance of given arrangement is n times the capacitance of isolated spherical conducting shell radius a, find the value of n। ये हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन एचसी वर्मा में भी है, क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, शायद हमको एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है, बट कैपेसिटर में है, लास्ट में है कुछ क्वेश्चन, आप देखिएगा आपको मिल जाएगा, वो भी कर लीजिएगा और इसको भी कर लीजिएगा। ठीक है, जो होमवर्क में मैं दे रहा हूँ इसको कर लेना आपको। In the circuit shown initially switch open long time, now switch closed, t is equal to 0, find the charge on the right most capacitor as a function of time। ये चार्जिंग कैपेसिटर हो जाएगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, जब पूछ रहा है ना, तो दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। इसको भी करने की जरूरत नहीं है, उस समय करेंगे, इसको छोड़ दीजिए अभी, आप मत कीजिए आप इसको। नाउ करा कि द figure shows 2 identical parallel plate capacitor connected to a battery with switch S closed। The switch is now open, पहले S closed था, switch को open कर दिया, and the free space between the plates of the capacitor is filled with the dielectric constant आपको दिया हुआ। find the ratio of total energy, हम कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चंस। ओके, सो होमवर्क once again, this question is your homework। next, the capacitor is connected to 3 parallel conducting plates, all 3 plates are of the same area, आपको दिया हुआ है ना। The first pair of plate are kept at distance d1 apart and the space between them is filled with medium dielectric constant k1। ये हमारे पास है, ये हमारे पास है ना, dielectric k1 है। The corresponding data for the second pair are d2 and k2 आपको दिया हुआ है respectively। The middle plate is connected to the positive terminal of the battery, इस middle terminal को positive terminal से connect किया गया है और negative को इसको किया गया है। आपके पास 2 कैपेसिटर हो जाएगा, है ना। इसको घर से कीजिएगा, ये बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिएगा। आप एक बार ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हो जाएगा आपसे। तो बी पार्ट हो गया आपके पास उसी का, सरफेस चार्ज डेंसिटी आप निकल जाएगा आपका, उसी का है, एनर्जी स्टोर सारा हो जाएगा आपका। ओके, नाउ ये क्वेश्चन, ये आईआईटी क्वेश्चन है और आपका प्रीवियस ईयर में पहले आया हुआ क्वेश्चन, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, ये मैं नहीं बताऊंगा आपको, इस तरह के बहुत क्वेश्चन बता चुका हूँ, इसको ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा फिर मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ओके, बट नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन होगा परसों, उसी का पार्ट है, सेम क्वेश्चन का पार्ट है, देखिए उसी का पार्ट है, ये सारा चीज आपके स्क्रीन पे आ गया है ना, स्क्रीन पे आ गया तो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन ये। नाउ 16 पढ़िए आप। The potential difference of 300 volt is applied between the plates of a parallel plate capacitor space 1 centimeter apart। A plain parallel plate, glass plate आपका दिया हुआ है with thickness this and आपको दिया गया सारा कुछ, find intensity of electric field, potential drop, आप कर लीजिएगा, this is simple। ओके, के ग्लास आपको दिया हुआ है, इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका दिया हुआ है, इसका पैराफिन का भी दिया हुआ है, ये हो जाएगा। 17, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कैपेसिटर कांस्टेंट प्लेट या ए एंड डिस्टेंस विद दिस द फील्ड विद डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखिए कांस्टेंट वेरिएबल कांस्टेंट का क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन वेरिएबल कांस्टेंट क्वेश्चन वहां पे भी था, जो आईआईटी वाला क्वेश्चन था ना, वो जो 2 नंबर क्वेश्चन था जिसको हमने छोड़ दिया है ना, तो यहाँ पे भी आप पोटेंशियल डिफरेंस आपका निकल जाएगा, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका उस पर वेरी करेगा, डीवी माइनस ई डॉट डी आर से, है ना, क्या यूज होगा हमारे पास, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, सॉरी dv माइनस ई डॉट डी आर, इसका एप्लीकेशन होगा। ई क्या होगा हमारे पास, ई बाई के, है ना, ई बाई के। आपके पास मान लीजिए प्लेट है, इस प्लेट के बीच में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होगा, ई नॉट होता विदाउट डायलेक्ट्रिक, विद डायलेक्ट्रिक यहाँ पे निकाल लीजिएगा, ई बाई यहाँ पे के, ई नॉट बाई यहाँ पे के वैल्यू दिया हुआ है, और उसको इसका वैल्यू पुट करके इंटीग्रेट कर दीजिएगा, आपका डीवी पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, फिर सारा कुछ आ जाएगा। ओके, सो बेसिक से करना है इस क्वेश्चन को, आपका हो जाएगा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, बस दैट्स इट।
ओके बच्चा, किसी को कुछ पूछना है? किसी बच्चे को कुछ पूछना है? अगर नहीं पूछना तो मैं आई विल फिनिश द क्लास। अभी और क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। जो पिछला हमने जो सीट था हमारा, है ना, उस सीट में भी कुछ क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो करने हैं, तभी क्लास चलेगा इसी पे। नेक्स्ट क्लास में इसी का डाउट लूँगा और जो भी क्वेश्चन बचेगा आपका वो लूँगा। और आप लोग अपना जो अपना पैकेज है, पैकेज का जो डाउट है आप भेजेंगे तो मैं इसका पीपीटी बनवा करके रिसर्च कर दूंगा। ओके, सो आप लोग क्वेश्चन करना शुरू कर दीजिए। कर ही चुके होंगे और नहीं किए हैं तो गलत कर रहे हैं, आप उसको जल्दी ख़त्म कीजिए, ठीक है? क्योंकि अब मैं करंट स्टार्ट करूंगा। करंट कैपेसिटर का सर्किट का सॉल्व का तरीका लगभग सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस वहाँ पे कंडक्टिविटी थोड़ा सा निकालना है, रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी सबका यूज करके वो निकालना होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना होता है, एक्स्ट्रा चीज़। हाँ, कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के बारे में पढ़ना होता है। वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आपका हो गया पोटेंशियोमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, है ना, अमीटर हो गया, यही सारा चीज़ पढ़ना होता है उसमें। उसका अप्लीकेशन करेंगे। और आपके स्कूल में अगर प्रैक्टिकल होता है, करवाएगा, अगर कभी भी जाओगे तो प्रैक्टिकल जरूर करना, ठीक है? क्लियर है बच्चा? ठीक है, मैं क्लास खत्म करता हूँ। किसी कुछ पूछना है तो पूछो, कुछ कहना है तो कहो। बोलो बच्चा, क्लास ओवर है आपका। कुछ पूछना है? रुको अभी 1 मिनट, उसको रिकॉर्डिंग खाली रोक दो। कुछ किसी को पूछना है, किसी बच्चे को?